तो हाय गाइस, मैंने बोला था आप लोगों के से कि मेरा भाई है। आप बताइए आपके बारे में। तो हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है वाहिद। तो मैं यहाँ पे 8 साल से हूँ ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं आप लोगों को मोस्टली जर्नी के बारे में बताऊँगा, मेरी जर्नी कैसी थी और मेरा एक्सपीरियंस पूरा कैसा था, और उसमें डाउन्स अप फॉल और डाउनफॉल सब मैं आपको बताऊँगा। और ये भी आपको बताऊँगा, जैसे कि भाई बोल रहे थे कि स्कैम के बारे में बात करना था हाँ, अवेयरनेस के लिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मोस्टली जो ऑस्ट्रेलिया में स्कैम्स वगैरह जो कॉमन सी चीज़ है, तो वो टॉपिक में मैं हर चीज़ का मैं एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा उसके रिलेटेड टॉपिक। तो आपके साथ हुआ था क्या कोई स्कैम? हाँ, वैसे तो मेरे साथ बहुत सारे स्कैम्स हुए थे अगर हाँ, देखा गया तो। हाँ, जैसे कि एक दो बताइए। तो पहला स्कैम ये था कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था, हम्म। तो वैसे तो अब जैसे कि मालूम आपको ऑस्ट्रेलिया में लोग कैसा आते कि जॉब होना बोल के एक ईगरली मतलब ढूंढते रहते जॉबों को। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी जो था, मैं भी एक जॉब की तलाश में बाहर निकला था। तो रेज्यूम बांटते तो तो मैं, सुबह निकल के पूरा हाँ, दिन रोज बांटते थे? डेली सुबह जाके शाम में आता था घर। तो हाँ। रेज्यूम बांटते तो एक इंडियन कन्वीनियंस स्टोर थी। अच्छा। तो तो उस, इंडियन होगा तो दिया होगा हाँ, ना जॉब फिर? तो हाँ मतलब जॉब तो दिया, मतलब देख के कि हाँ ठीक है लेवल के। बट प्रॉब्लम ये था कि हम्म। अभी स्कैम यहाँ से शुरू हुआ कि वो मेरे को पहले ट्रेनिंग पे बुलाया। अच्छा, तो भाई ट्रेनिंग तो करना पड़ेगा ना, वो तो एक दो दिन हाँ, की तो देते होगा ट्रेनिंग, जितना मैं सुना। नहीं वो तो बात सही है, मतलब ट्रेनिंग तो देना ज़रूरी है। पर प्रॉब्लम ये था कि वो ट्रेनिंग फ्री में थी, मतलब उसका कोई अरे पे बट नहीं देना। मतलब अगर तुम ट्रेनिंग करो तो उसका तो पेड होता ना, मैं जैसे कि दूसरी हर कंट्री में तो वैसा है, पेड ट्रेनिंग रहना चाहिए ना। हाँ बेश, मैं भी वही सोचा था कि ओके। मतलब कि जब मैं नया नया आया था, जैसे कि मैं आपको बोला ईगरली जॉब की बहुत तलाश रहती। तो वो टाइम पे बंदा क्या होता बोले तो भाई चलो एक जॉब तो मिल गया मेरे को, चलो बोल के खुशी रहती एक हो। हैप्पीनेस फील एक होता है। हैप्पीनेस फील होती है कि भाई ये जब विदेश में परदेसी कंट्री में आपको एक जॉब लगा, तो आप नए नए स्टूडेंट रहते, नई ये कंट्री समझ। है, नया मुल्क। तो वो सिलसिले में कुछ जॉब मिल गया, मैं खुश हो गया। हाँ, तो आपने पूछा नहीं उनको कि भाई आप आवरली क्या दे रहे हैं मेरे को बोल के? हाँ, मैंने पूछा था उसे कि भाई कितना अवली कितना दे रहे आप, बोल तो वो कुछ मेरा मौके का फायदा उठाया। वो बोल रहा था $12 पर आवर देंगे बोल के। तो भाई तो $12 रही तो। हाँ, खैर अभी तो आपकी भी मजबूरी थी, एक्सपेंसेस थोड़ा रेंट वगैरह ये जी, निकालना रेंट, हाँ, बोल के एक आप ग्रोसरी वगैरह कर सब। लेते। वो आपने, हर कोई वैसी करता कि भाई जो भी है पहले कर जी, लेंगे हाँ। बोल के तो कर लेता है। वो तो है सही, बोलते ना हैदराबाद में कहावत है, ना मामू से नकटा मामू अच्छा। वो बात सही वैसा है। तो कर लेना पड़ता है। देखो आपकी जगह मैं भी रहा तो वैसे करता हूँ, लेकिन एक टाइम पीरियड तक करता हूँ। लेकिन इसमें अच्छा, वो आपको जॉब दिया तो हाँ, उसमें स्कैम क्या हुआ? तो जॉब में स्कैम ये हो गया कि वो पहले तो मेरे को 1 हफ्ता ट्रेनिंग बोला। एक हफ्ता भाई? हाँ, रेगुलर 7 डेज? रेगुलर 7 डेज भाई मॉर्निंग। ये तो टू मच है। हाँ, मॉर्निंग 5 to इवनिंग 7 तक, मतलब मोर देन 12 आवर्स। 14 आवर्स? हाँ, हाँ। ट्रेनिंग। तो मैं सोचा चलो 1 डे 2 डे करा के बिठाया तंगाना बोल के। तो बट वो बोला कि नहीं, 1 हफ्ता की ट्रेनिंग है, वो अनपेड रहेगा। तो अब मैं सोचा चलो ठीक है, कर लेके घर देंगे पे ना। बैठ के क्या हाँ, घर पे करते, बैठ कर के क्या, लेंगे मेहनत बोल के। हाँ घर पे बैठ के क्या क्या एज करना में है। आप आए थे ऑस्ट्रेलिया? मैं आया था 21 के एज में आया था। तो 21? मतलब हम्म, जैसे डिग्री खत्म हुआ, हाँ, डिग्री खत्म होते कि आप जॉब करें या इंडिया में, या डायरेक्ट यहाँ पे? नहीं नहीं, डिग्री खत्म हुआ, फिर मैं मास्टर्स की करने लगा था। तो एक सेमिस्टर भी ज्वाइन हो गया कॉलेज में, पास भी हो गया सेमिस्टर। इन द हाँ। मीन टाइम ऑस्ट्रेलियन का प्रोसेस शुरू करा था। तो अच्छा, वीज़ा लगने के बाद मैं इमीडिएटली वो क्विट करके यहाँ आ गया। यहाँ पे आए, ओके। तो नाइस डिसीजन था शायद आपका वो हाँ, आना। डिसीजन तो अच्छा था, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि अब यहाँ आने के बाद जो अप एंड डाउन रहता ना, वो एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहता। तो हम्म। अब स्कैम के बारे में जैसा मैं बोला था कि अवेयरनेस के लिए, तो अब बहुत सारे लोग जैसे कि यहाँ के जॉब की तलाश जो ढूंढते ना, तो हम्म। वो मेरे को 1 वीक का जॉब दिया, ट्रेनिंग वगैरह सब हो गया। तो मैं सोचा चलो, खुश हो गया कि चलो एटलीस्ट मेरे को नेक्स्ट मंडे से पे स्टार्ट होता होगा बोल के सोचा। तो गया, तो वो बोला कि ठीक है, मैं आपको पहले 2 शिफ्ट दूंगा, ठीक है, $12 घंटे के हिसाब से। तो मेरे दो को शिफ्ट मतलब 24 आवर्स पर वीक? 24 आवर्स मतलब नहीं, 16 घंटे, आठ आठ घंटे। दो शिफ्ट? हाँ, तो मेरे को मंडे ट्यूजडे ऐसा कभी बुला लेता था। हम्म। तो 7 o'clock to 2 o'clock कुछ ऐसी आसपास में 8 घंटे की शिफ्ट मिल जाती थी। हम्म। तो मैं सोचा चलो ये जो 1 हफ्ता जो मेरा गया, वो यहाँ वेस्ट तो कवर नहीं हो, गया, यहाँ। वर्थ हो गया बोल के मैं खुश हो गया था। ओके। तो अब यहाँ पे ये हो गया उसकी प्लानिंग कि मेरे को पहले 1 हफ्ता ट्रेनिंग कराया। फिर हाँ। उसके बाद मेरे को 2 दिन बुलाया वो बंदा। हम्म। 2 दिन बुलाने के बाद क्या करा, बोला कि नहीं मैं तुम्हारे पेड करेंगे सोचा, बट अभी परमानेंट तुम्हारे, करेंगे सोचा? नहीं नहीं नहीं, पेड, मतलब यहाँ पे 2 दिन का पे दे तुम बोला। हाँ। अब स्कैम के बारे में सुनो ना, मतलब कैसा हो गया बोले तो 2 दिन पे दे तुम बोला, बट हाँ। पे दिया नहीं वो। 2 दिन कराया मेरे से काम। हाँ, फिर उसकी भी बोल, पे नहीं मिले? नहीं उसकी भी नहीं मिला। मैं खुश हो गया, हाँ। देता हूँ बोल के। तो वो बोला 2 दिन करा लिया।
फिर उसके अलावा नहीं मेरे को लग रहा कि आपको और ट्रेनिंग चाहिए, और ट्रेनिंग चाहिए बोल के फिर मेरे को 1 मंथ तक और ट्रेनिंग दिया, मतलब 1 मंथ इन द सेंस 1 वीक तक, सॉरी 1 वीक तक ट्रेनिंग दिया। अब मैं सोचा ठीक है भाई चलो 2 वीक्स मेरे निकल गए चीज। ओके। अब 2 वीक्स निकल गए, अब मैं सोचा कि चलो भाई एटलीस्ट अब आज न तो कल तो मिल जाएगा जॉब बोल के। फिर ऐसी मेरे साथ 3rd वीक भी कराया, 4th वीक भी ट्रेनिंग करा लिया। अब मैं सोचा भाई अरे मतलब नया नया स्टूडेंट और एज भी कुछ 21-22 साल की एज में, अब बच्चे कितना पराई कंट्री में कैसा रहेगा, अब अपना ऊपर से वो इंडियन है तो अपन सोचते हैं कि अरे भाई अपनी कंट्री का बंदा है कैसा अपने को धोखा देगा बोल के चले गए। अब मेरे को रियलाइज तब हुआ ये स्कैम के बारे में, 2 वीक वो करा लिया ट्रेनिंग, तो मैं सोचा 3rd वीक से तो पे देगा। 3rd वीक बोला कि नहीं आपको ये लास्ट वीक ट्रेनिंग होना थोड़ा और परफेक्ट बना देते हैं आपको, 3rd वीक भी कर लो। मतलब चलो अब ऑलरेडी 3 वीक कर लिए तो अब और एक मतलब 2 वीक कर लिए और 1 वीक में क्या जा रहा कर लिया, सेम डायलॉग फिर मेरे को 4th वीक में बोला वो। ओके। नहीं ये वीक पक्का, ये वीक भी ट्रेनिंग कर लो। बोला अरे ये वीक भी ट्रेनिंग, तो अब बंदा क्या सोचता अरे भाई 2 हफ्ते 3 हफ्ते अपन दे दिए, चलो 1 हफ्ता एक बार दे के देखेंगे ना बोल के। तो फिर वो बंदा मेरे को और 1 वीक करा लिया, तो ओवरऑल मेरा 1 महीना इसमें चले गया। तो उसके बाद फिर दिया नहीं दिया जॉब वो? हाँ उसके बाद मेरे को जैसा मैं बोला ना, फिर अब मेरे को एक 2 दिन 3 दिन शिफ्ट देता था, 2 दिन 3 दिन शिफ्ट देके फिर क्या करा 3rd वीक से मतलब 2-3 हफ्ते के बाद मेरे को बोला कि वो बंदा नहीं वो क्या है मालूम, मेरा कोई कजन आ रहा हो तो उसको जॉब पे रखना है बोल के हल्लू मेरे को हटा दिया। तो तुम पूछना था ना कि 1 महीने के पे करो फिर मेरे को बोल के, बट तो रीजन क्या दिया वो निकालने का? कजन आ रहा निकल जाओ। हाँ कजन, सिंपल रीजन। रिलेशन, हाँ रिलेशन। बट प्रॉब्लम है कि अब मैं तब नया नया था, मैं भी सोचा कि मेरे हाथ में भी कुछ था नहीं, अब नया बंदा है क्या कर लेगा वो। अब मतलब बहुत बुरा लगा होगा नहीं? बहुत बुरा। अब पहले तो बंदा जब आता कोई तो उसको रेंट का रहता टेंशन, पहली टेंशन ये रहती, रेंट निकालना, फिर ग्रोसरी निकालना, एक्सपेंसेस वगैरह सब, फिर लास्ट में आता वो कॉलेज फीस, तो ये सब चीज़ें टेंशन ना थे। नहीं अभी क्या है मालूम है, जो भी आना सोचते हैं ना बाहर की कंट्री में, तो उन लोग को बाहर की कंट्री इतनी अच्छी दिखती है इंडिया से, तो इतना एक्साइटमेंट रहता, क्योंकि जब बाहर जाते ना तो एक्साइटमेंट अलग रहता, लेकिन यहाँ आने के बाद वो हर किसी में मतलब एक रोना धोना, मतलब एक अलग फील आता कि भाई ये कहाँ पे आ गया, फंस गया एक मीन टाइम तक, लेकिन एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद थोड़ा मतलब सेट होते। हाँ तो वो टाइम आपके साथ वैसा गुजरा, तो आपको चले जाना दिल नहीं बना इंडिया? चले जाना तो छोड़ो, मैं सोचा कि वो टाइम पे मेरे प्रॉब्लम ही हो गई, मेरे पैसे नहीं थे बुक करने टिकट भी। अब घर वालों के ऊपर स्ट्रेस डालना नहीं चाह रहा था मैं, क्यों खामा खा बोल के। तो तुम बोलना था घर वालों को कि भाई कर दो टिकट, आ जाता हूँ। सोचा दिमाग में आई भी थी चीज ये, बट यार नहीं अब चलो आ गए, इतने पैसे लगा क्या है, इतने लाखों लग जाते पैसे, फिर यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह। नहीं मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो थोड़ा हाँ वो है। तो अब ये हो गया, फिर मेरे को सैलरी तो मेरी कुछ मिली नहीं, जितने ही पैसे मैं लेके आया था इंडिया से। तो फिर उसके बाद दूसरी फिर रेज्यूम लेके फिर जॉब ढूंढना चालू? फिर दूसरे एक गमट्री बोल के ऐप है, तो गमट्री में क्या है, लोग बहुत सारे कैश इन हैंड जॉब्स वगैरह डालते हैं, क्योंकि वो टाइम पे जब मैं आया था 8 साल पहले, एडिलेड में कुछ पॉपुलेशन वगैरह कुछ नहीं था, हार्डली इंडियंस दिखते थे, मतलब गिन चुने इंडियन दिखते थे, और दिखा तो एक दिल खुश हो जाता था कि अरे भाई अपना इंडियन दिख गया, वो फीलिंग रहता, क्योंकि अपन अब इंडियंस को साथ रह रहे कि अपने को एक आदत हो जाती। जब यहाँ आते तो अपने को एक ऐसा फील होता कि भाई अपना कोई बंदा दिख गया तो बेशक बेशक, दुश्मन भी अगर मिला ना बाहर की कंट्री में तो वो दोस्त बन जाता, तो हाँ दोस्त बन जाता। तो मेरे साथ वैसा हुआ था। फिर और एक चीज ये हुई कि अब मैं दूसरा गमट्री में देखा, तो मेरे को अब जैसा कि पेंटिंग के जॉब से थे ना, मतलब कंस्ट्रक्शन जॉब वैसा कुछ मिला था, तो वो बंदा मेरे को क्या किया यहाँ पे, ये और एक स्कैम ये हो गया मेरे साथ कि भाई एक स्कैम के बाद दूसरा स्कैम भी हुआ। अब मैं बोल ना वही ठोकरा इतने खाया, मतलब यहाँ पे स्कैम्स कॉमन है। अब जो बंदा नया आता ना वो समझता कि अरे कोई मेरे को जॉब दे रहा, अच्छा एक्साइटमेंट में कर लेता, पर उसको डीप इनसाइड ये नहीं मालूम होता कि भाई ये मेरे साथ क्या स्कैम हो रहा है। ओके, एंटिल अनलेस वो स्कैम हो नहीं जाता तब तक उसको रियलाइजिंग नहीं होता। अगर उसको दिल में भी आया ना कि ये मेरे साथ गलत हो रहा, फिर भी वो दिल को संभाल लेता कि भाई मजबूरी है ना, वो मजबूरी है, तो वो मजबूरी का फायदा ये लोग उठा लेते। तो अब ये हो गया, मेरे को दूसरा जॉब मिला, वो कोई था कोई इटालियन ग्रीक टाइप का बंदा था, वो मेरे को पेंटिंग जॉब वगैरह कंस्ट्रक्शन में था। तो मैं बोला, तो वो मेरे को क्या करता था 12 घंटे का जॉब देता था, 12 घंटे शिफ्ट, तो $150 $150 पर डे बोल के बोलता था, 12 आवर्स, यानी कि वही हिसाब हो रहा तुम्हारा, $150 बोले तो $15, मतलब $15 नहीं, $12-13 आसपास। हाँ वही उसका। अब हाँ बट वो टाइम पे 150 ऐसा लगता था कि भाई एक बड़ा अमाउंट दिखता था। और ये चीज ये कि अपन क्या करते, नया नया जब कोई बंदा आता है कि 50 into
मतलब 1 into 50 कर लेता, मतलब हाँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कन्वर्ट सही करते हुए खुशी होती है, अरे खुशी होती 5,000 मतलब $100 इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। 5,000 या तो वो सोच के खुशी हो गई, बोला चलो ठीक है कर लेंगे, $150 अच्छा है, वर्थ है। हाँ तो 12 घंटे में किया। तो मेरे को वो बंदा क्या करा, रख लिया, बोला कि आप आज आ जाओ, मैं आपको मैकडोनल्ड्स कन से उठाता हूँ। ओके अब मेरे को तब रियलाइज ना हुआ कि भाई बंदा मैकडोनल्ड्स क्यों बोल रहा, मतलब लाइट ले लिया, मतलब एक पिकअप लोकेशन था वो। तो आप बाय वॉक जाना था हाँ मैकडॉनल्ड्स, मेरे को कार बाई वार वॉक, नहीं थी, बाइक कार वाइक? कुछ नहीं था मेरे पास, गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस में जाता था। वो टाइम पे बस कभी आती नहीं थी, तो मैं कभी कभी वॉक लिए निकल जाता था, वॉक करते करते। तो वो बंदा मेरे को बुलाता था मैकडोनल्ड्स से। ओके तो आप एक जाके मैकडॉनल्ड्स, तो वो मैकडोनल्ड्स का मैं जाके डेली ठहर जाना 7 बजे। तो वो एग्जैक्ट 7 बजे आके ठहर जाता था, मतलब वो आके मेरे को पिकअप कर लेता था। तो वो मेरे को बंदा पिकअप करके, एक उसका क्या था, कंस्ट्रक्शन जॉब है ना, तो अलग अलग साइट्स पे मेरे को रहता काम। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो मेरे को छोड़ के थोड़ा बहुत और एक साथ में और एक बंदा रहता, उसका खास कोई मतलब कजन है क्या नहीं मालूम, क्लोज है उसका, वो भी Okay. ग्रीकी है। तो वो मेरे को क्या करता मालूम, पेंटिंग वगैरह ये वो थोड़ा बहुत मेरे को कराता, उसके मेरे को ट्रेनिंग जैसा कुछ बताते रहता और मैं करते रहना। हाँ तो वो बंदा मेरे को एक दिन का पे दे दिया, ओके, $150। खुश हो गए तुम? खुश, और बोला अरे इतना अच्छा बंदा वो भी, मतलब मैं हाँ, तो बोला चलो कुछ बुरा होने के बाद कुछ अच्छा होता ना, बोले तो सर इसको बोलते हैं, ये चीज को बोलते बोल के हाँ सोचे। तो लेकिन अच्छा होने के साथ बुरा भी हुआ क्या कुछ? हाँ बुरा भी हुआ। अभी भाई कैसा मतलब मैं एक्साइटमेंट में हूँ, क्योंकि देखो इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आप आज हाँ एक पोजीशन पे है और आगे भी जाएंगे। हाँ हाँ तो ये जो आज जहाँ पे है तुम लोग वहां पे देखेंगे, लेकिन किसी को पीछे का सही बात है, दिखता रहे ना, नहीं तो दिखता, वो तो नहीं वही दिखता। आप जरा बताए तो जरा मेरे को भी मालूम होता, अपने हाँ व्यूअर्स को भी मालूम होता, इसलिए मैं पूछते जा रहा हूँ। आपको बुरा मत समझो कुछ भी। हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, अभी फिलहाल तो अवेयरनेस के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको दो टाइप के लोग हैं। एक चाहता कि जो मैं सिचुएशन से गुजरा, मेरे साथ जो लॉस हुआ, सामने वाले के साथ भी लॉस होना बोल के था। और एक टाइप का ऐसा रहता कि जो टाइम और जो दिन मैं देखा वो सामने वाला नहीं देखना, और वो राइट, वो टाइप का मेंटालिटी है मेरी। ओके। तो अब क्या हो गया बोले तो, गया 1 डे का पे मिल गया मेरे को, मैं खुश हो गया। फिर अब सोचा कि अरे अच्छा है ना, अगले दिन मेरे को फिर बुलाया, मैं चले गया, फिर से 150 मेरे को मिल गया, फिर खुश हो गया। तो ऐसी 2-3 दिन, 4 मतलब 5 दिन का मेरे को कंटिन्यू था जॉब, कंटिन्यू पे भी मिल कंटिन्यू रहा, पे भी मिल मतलब गया। घर आने से पहले पेमेंट? हाँ उसी दिन मिल जाता था पेमेंट। ओके, जाने के टाइम में 150 बोले कैश देता था। तो आप कैश इन हैंड कर रहे थे? हाँ आप तो टीएफएल अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो करके हाँ ऑनलाइन मतलब टैक्स पे जॉब करते, तो हाँ आपको स्कैम तो नहीं होता था ना? हाँ, वो भी सही बात है, बट प्रॉब्लम ये था कि वो टाइम पे जब मैं आया था ना, हाँ, टैक्स पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल था, ओके बिकॉज ओके। जॉब्स उतने थे नहीं और पॉपुलेशन उतना था नहीं। तो उसके लिए क्या है मालूम, जॉब्स तो बहुत मुश्किल था मिलना। ओके, रीजनल में थोड़ा मुश्किल हाँ था, एडिलेड में बहुत मुश्किल था। तो फिर क्या हुआ, मैं क्या करा, फिर उसके बाद बंदा अच्छा है ना बोल के, मैं 1 हफ्ता हो गया मेरा पे करा पे का। फिर अगले हफ्ते में क्या करा, मंडे के दिन फिर मैं गया जॉब पे। वो जैसा कि फिर घर को जब मैं जा रहा हूँ, तो मैं पे के लिए उसके पास जाके ठहरा। तो वो मेरे को बोला कि एक काम करेंगे, मैं तेरे को पे कल दूंगा, ओके। पे मैं तेरे को कल दूंगा। मतलब कल देगा, ऐसा क्यों? ठीक है, मतलब चलो ठीक है कल देता ना, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरा ट्रस्ट गेन कर लिया। गेन कर हाँ लिया। 1 वीक पे टाइम पे दे दिया, तो मैं सोचा चलो कल देता ना बोल के मैं लाइट ले लिया। फिर ये हो गया दूसरे दिन मैं जॉब पे गया। दूसरे दिन मेरे को सेम चीज बोला कि भाई पे मैं तेरे को कल दूंगा। तो ऐसी करते करते मंडे गया, ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, थर्सडे गया, कल पे चले गया। कल पे चले गया। मतलब ठीक है भाई, चलो बंदा अच्छा तो जेन्युइन है, मतलब कुछ ऐसा लॉस तो नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं अगले वीक फिर गया मंडे, फिर मेरे को मैकडॉनल्ड्स से पिकअप कर लेता था। तो मंडे गया, फिर वो बोला कि नहीं अभी मैं तेरे को फोर्टनाइटली दे दूंगा पे, मतलब 2 हफ्ते की एक साथ। 2 हफ्ते के एक साथ? 2 हफ्ते, क्योंकि 1 हफ्ते की तो दिया नहीं। हाँ, तो ये हफ्ता भी कर लो, नेक्स्ट वीक 2 हफ्ते के दे देता हूँ। दे दूंगा। तो आपने क्या समझा जब? मैं सोचा नहीं, मैं कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मैं जब मेरे साथ ऑलरेडी जब एक स्कैम हो गया था, ये दूसरे स्कैम में मैं क्या करा मालूम, जैसे बोला एक्साइटमेंट की वजह से, क्या जॉब बहुत बड़ी बात थी, तो मतलब चलो यहीं करके देखेंगे ना बोल के मैं ट्रस्ट, क्योंकि वो स्टार्टिंग में मेरा ट्रस्ट गेन करा, उसके वजह से मैं उसके ऊपर डाउट नहीं कर सका। तो ऐसी हो गया, मतलब 1 वीक तो पे मिल गई ना, 2nd वीक नहीं मिली, 3rd वीक भी नहीं मिली। तो इसका मतलब कि आपके साथ एक जना ट्रेनिंग के नाम पे आपको धोखा दिया, और एक जना स्टार्टिंग सैलरी देके ट्रस्ट गेन के धोखा दिया। हाँ। मतलब धोखा मैंडेटरी है, मतलब धोखा आपको लगा, मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स को और लगा होगा बहुत जो दिख रहा नहीं होगा, मतलब हाँ वो तो मैं तो बोलूंगा, अगर 100 स्टूडेंट्स आएंगे उसमें से 90% जनों को, हर कोई एक
स्कैम से तो फेस होता ही वो होता। पीरियड में ज्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया। अभी भी है, मोस्टली है अभी भी। ओके, अभी भी वो फ्री ट्रेनिंग वाला ट्रेंड तो कभी खत्म होने वाला नहीं फ्री है। ट्रेनिंग का ट्रेंड नहीं। उसकी वजह ये है कि इससे क्या होगा, अगर स्टूडेंट जब कोई लैंड होगा तो लोगों को मालूम, जो ऑलरेडी पुराने लोग हैं, जैसे कि 10 साल से 15 साल से 20 साल से जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों को मालूम जब कोई स्टूडेंट यहाँ पे आके कैश इन हैंड जॉब करेगा तो वो लीगली ना कभी पुलिस कन जा सकेगा, ना कोई पुलिस कन जा सकता, ना कोई लॉयर को बोल सकता। हाँ, यहाँ पे ना लॉयर कन जा सकता। और एक यहाँ पे एक फेयर वर्क बोल के एक टीम है। ओके, तो जो भी लोग अगर फेयर वर्क, हाँ फेयर वर्क, तो बहुत सारे जने अनअवेयर है वो चीज की वजह से। अगर आप टैक्स पे जॉब कर रहे हैं, मान लो अगर आप टीएफएन पे जॉब कर रहे हैं और आपके साथ धोखा हो गया, ओके, मान लो कि आप मेरे को जॉब पे रख लिए टीएफएन पे और आप मेरे को पेमेंट नहीं दे रहे, ओके, तो वो टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, फेयर वर्क बोल के टीम जो है ना, उस सिटी में हर स्टेट में रहती है वो, ओके, तो उनके पास जाके मैं एविडेंस दूंगा कि भाई मैं मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है जॉब का और मेरे को इतनी पेमेंट बोल के कमिटमेंट दिए और मेरी ये पेमेंट नहीं आ रही। ओके। तो वो लोग क्या करते, अपनी टीम को भेजते वर्क प्लेस पे, तो आपको मतलब राइट्स दिलाते, आपका जो है वो दिलाते, आपको खड़ के आपका जो आना है पेमेंट दिलाते और साथ ही साथ तो कंपनी को $1 मिलियन का फाइन फाइन भी भी देंगे। देते। ओके, ओके, हो सका तो कंपनी सीज भी कर सकते हो लोग। ओह, तो ये वो- बहुत अच्छा रूल है। हाँ, तो यही वजह से अब इसमें उसको स्कैम क्या नहीं कर बोलते हैं, सकते। उसको रूल मतलब कौन से डिपार्टमेंट है वो? फेयर वर्क, फेयर वर्क, या फेयर वर्क बोलते हैं। तो ये सिर्फ टीएफएन और एबीएन पे अगर आप लीगली जा रहे हैं तो लोग सपोर्ट कर करते सकते। बट अब जैसे कि मान लो आपको स्टूडेंट जब आते हैं 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, हैं। तो वो लोग को और पैसा चाहिए फीस भरने के लिए, क्योंकि जो 24 घंटे में आप ग्रोसरी खरीदेंगे, स्कूल का कॉलेज का फीस पे करेंगे, और छोटे मोटे एक्सपेंसेस, रेंट भी रहता, रेंट वगैरह सब, वीकली रेंट आता। हाँ, तो उसलिए बच्चों को क्या है, कैश इन हैंड जॉब करते, मैंडेटरी करते। मतलब जैसे कि देखो हाई क्लास लोगों में 100% में से लाइक 25% अगर हाई क्लास आ रहे ना फॉरेन स्टडीज में जी, तो मिडिल क्लास के 100 में से 85% लोग आते, हाँ, क्योंकि उनको थोड़ा ब्राइट फ्यूचर करने के लिए वो लोग आते, स्ट्रगल जो कर सकते वो आके करते। हाँ, लेकिन ऐसे धोखे भी पड़ रहे हैं, ऐसे धोखे भी मिलने से उन लोग के दिल पे भी गुजरती होगी, लेकिन कोई नहीं, मेहनत करने वाला टिक जाता, और मेहनत नहीं करने वाला वो इंडिया चले जाता। या आप आज प्रूफ कर दिए। हाँ। और तो आपकी पीआर तक की जर्नी कैसी, मतलब उसके बाद से कैसा था, फिर आपको कैसा था? अभी इसके बाद भी मेरे साथ स्कैम है, मतलब मेरे साथ अभी और है, मतलब जैसे कि ये जो हो गया ना, अब जैसे कि मेरे को जब टाइम था फीस भरने का भी टाइम था, मैं सोचा चलो एक साथ जब मेरा सैलरी आ जाएगी, तो ये बंदा बोला फोर्टनाइटली, तो मैं सोचा कि चलो एक साथ मेरे को जो अमाउंट आएगा, मेरे को अगले 2 महीने 1.5 महीने के बाद कुछ मेरे को फीस पे करना था, तो मैं सोचा ये टोटल अमाउंट जो आएगा लमसम जितना भी आएगा मेरे को फीस के लिए हेल्प हो जाती। हाँ, तो मैं क्या करूँ, आप घर वालों को कोई स्ट्रेस नहीं देना, मतलब क्यों स्ट्रेस देना घर वालों के, करेंगे बोल के था, आपकी मैच्योरिटी है। ओके, हाँ, तो फिर मैं क्या किया, जॉब मतलब 2 हफ्ते हो गए, फिर तीसरा हफ्ता फिर सेम चीज हो गया कि वो बंदा बोला कि भाई तेरे को मैं मंडे के दिन जॉब पे जाके फिर मैं पूछा कि क्या हुआ भाई, 2 हफ्ते की सैलरी और आज की सैलरी तो टोटल कितना इतना बन रहा, मैं 2 बोले, तो बंदा बोला कि एक्चुअली क्या है बोले, तो कस्टमर का जो अपन बड़ा काम करे उसका चेक आया, चेक अभी डिपॉजिट करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ सॉरी, चेक नहीं आया बोला, वो चेक नहीं आया, मैं चेक आने के पे कर दूं बोला। मैं बोला अच्छा ठीक है चलो, बंदा बोल रहा। फिर थर्ड वीक भी आप काम करे? थर्ड वीक में पूरा काम करा, पूछते क्या चेक आया क्या, उन्होंने नहीं अभी नहीं आया, फिर सेम चीज बोलते नहीं अभी तक नहीं आया, मैं भी कस्टमर का वेट करूँ अभी तक नहीं आया बोल के थोड़ा एक्टिंग करता था, थोड़ा टेंशन है जैसा। तो बोला ठीक, अब बंदा 3 वीक काम कर लिया, मैं छोड़ तो नहीं सकता हूँ, छोड़े तो वो पैसे डूब जाते, चल जाते। वो सोच के मैं क्या करा लूँ, चलो भाई क्यों छोड़ना, इतना 3 वीक चलेगा, एक वीक लास्ट देखेंगे क्या होता, अगर नहीं दिया तो मैं और जॉब नहीं करने वाला हूँ, ऐसा सोच के क्या है भाई। फिर मैं फिर अगले वीक मंडे, मतलब जो कि 4th वीक, ओके, मैं फिर मंडे के दिन गया, उसको पूछा क्या हुआ, चेक आया क्या, वो बोला चेक अभी नहीं है, आज आ जाएगा शाम में। तो बोला ठीक है, तो फिर मैं मंडे भी चले गया, शाम में ट्यूसडे के दिन मैं उसको पूछा कि भाई क्या हुआ, चेक आया क्या, तो वो बोला हाँ चेक आया, बट बैंक में डिपॉजिट करना है मेरे को। ओके, तो मैं बोला अरे चलो, मतलब अब मेरे को और एक बार ट्रस्ट आ गया कि भाई अरे चेक आ गया, तो बोल रहा बंदा। अब मैं बोला चलो ट्रस्ट आ गया, तो फिर मैं ये हफ्ता फिर काम करा, तो 2 दिन हो गए, ट्यूसडे चेक बोला कि डाल दिया, बट बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं हुए बोला। ओके, फिर वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, तो वो बंदा बोला कि आज भी डिपॉजिट नहीं हुआ, मे बी नेक्स्ट वीक तक तो पक्का होना चाहिए, ऐसा बोला। अब मैं फ्राइडे चले गया,
घर। अब फिर मैं सोचा कि मंडे के दिन अब मेरे को पैसे, तो अब मेरे को ट्रस्ट तो आ गया मेरे को उसके ऊपर, चेक आ गया वो, हाँ कोई भी करता ट्रस्ट। तो फिर मैं जो जॉब छोड़ना बोल के सोचा ना, फिर मैं सोचा कि नहीं कंटिन्यू करेंगे। तो मंडे में गया सेम लोकेशन पे, फिर वो मैकडॉनल्ड्स के पास। मंडे के दिन मैं फोन कर रहा हूँ, बंदे का फोन स्विच ऑफ, फोन बंद। तो नंबर ही चेंज, मतलब नंबर ही चेंज, उसका घर, उसका कुछ पता घर नहीं, मेरे को पता नहीं, कुछ कार रहता पता बस नहीं। गम ट्री पे अपना नंबर डाला, वो नंबर से आप कॉल करे, उससे कांटेक्ट हुए, कांटेक्ट होके आप जॉब पे चले गए। कोई ऑफिस, कोई जॉब, मतलब कोई घर वगैरह कुछ नहीं मालूम। तो आप फोन कितने दिन तक ट्राई करे फोन? मैं मंडे के दिन ट्राई करा, लोकेशन पे भी गया, वो बंदा नॉर्मली आ जाता 7 बजे तक, मैक्सिमम 7:10 7:15 तक आ जाता, तो बंदा आया नहीं। मैं फिर 7:30 तक वेट करा, उसके बाद कॉल्स पे कॉल्स करते गया, बंद, फोन बंद। फिर मैं क्या करा, अरे क्या करेंगे, मेरे कार तो थी नहीं, गाड़ी कुछ नहीं था, और किसी को बोल भी नहीं सकते थे। और यहाँ पे क्या है, किसको भी तुम बोलो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते, कोई हेल्प करने आता भी नहीं। और आया भी तो क्या कर लेगा वो भी, मतलब क्योंकि मैं कैश, मतलब एंड ऑफ द डे कैश में करा ना जॉब। तो फिर हो गया, वेट करा, फिर मैं वापस घर चले गया। मैं वैसे उस दिन 12 बजे तक वेट करा बंदे का, 2 फिर तक, चलो आता हूँ। तभी मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि मैं एक स्कैम में फंस गया। फिर ट्यूसडे के दिन फोन करा, पूरा मतलब ऐसी ओवरऑल पूरा वीक फोन करते गया, बंदे का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। अब मेरे साथ ये हो गया दूसरा स्कैम। दूसरा, हाँ। फिर उसके बाद आपको फिर जॉब को फिर रेज्यूम लेके फिर वही बांटना? हाँ, रेज्यूम लेके फिर बांटना। बट मेरे को ये प्रॉब्लम था कि मेरी फीस ड्यू आ गई थी ना, ड्यू हो गया था, फीस पे करना था। फिर मैं, मतलब सेमेस्टर करीब आ गया था, फिर फीस आ गया, इतनी टेंशन हो गई। मतलब मैं सोचा कि भाई ये क्या हो रहा मेरे साथ। 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि अब ये कंट्री है ही नहीं मेरे लिए, तब चले जाना सोचेंगे। बेहतर है चले जाना, क्योंकि 250 पैसे तो पूरे खर्चा हो गए, खाना रेंट आता, ये आता। क्योंकि फिर चलो ऐसा वैसा करके थोड़ा बहुत घर से हेल्प लिया, थोड़ा बहुत खुद से, थोड़ा बहुत ऐसा, फिर बाद में ये वो करके, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ बोलते ना, कुछ ना कुछ निकला। फिर अब मेरे को फिर ऐसे ढूंढते एक जॉब लगा। इसके बाद फीस पे कर दे, थोड़ा रिलैक्स होते, फिर जॉब ढूंढना चालू करे। फिर जॉब ढूंढना लगा। इन द मीन टाइम मैं कुछ ना कुछ कर लेता था, थोड़ा बहुत, मतलब जैसे एक आधा जॉब। बट ये करता था, ये सीखा पे मैं लेके कभी कभी चल जाता था डायरेक्ट उसी दिन। तो आप लोग भी भाई, जो भी अगर देख रहे ना वीडियो, तो जो भी है कल के दिन फ्यूचर में कोई आपके आए, या आपके कोई भी फ्यूचर में दोस्त हो, या रिश्तेदार हो, या मोहल्ले वाले हो, कोई भी फ्यूचर में अगर आ रहे आपके कोई भी फॉरेन कंट्री में, तो उनको ये बोलो कि भाई अगर पहले टैक्स पे जॉब ढूंढो, टैक्स पे जॉब ढूंढ के टैक्स पे करो। अगर आप कैश इन हैंड में चले जाओगे तो उनको बोलो कि भाई जो भी है पे रेगुलर ले लो, या तो मैक्सिमम वीक का ले लो। अगर आपके साथ ऐसी हुआ, और वीक का भी ले रहे ना आप, कोई रेस्टोरेंट है, कोई किसी में है तो लियो, वरना आप नॉर्मली जॉब वीकली 2 वीक्स 3 वीक्स बोल के आपको कुछ भी अगर वो नहीं देता बोला, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मायूस, और वो जो पीरियड जो मेहनत करते हैं, और मेहनत भी आसान नहीं होती बाहर के देश में, जो तरीके की मेहनत रहती वो हर किसी से नहीं होती। तो उनको भी आप बोलो कि ऐसे ऐसे स्कैम्स होते भाई, जो भी है क्लियर कट रखने को। तो ये एक चीज का मालूम हुआ। तो उसके बाद आपको फिर जॉब मिला? हाँ, फिर उसके बाद फिर मैं क्या करा बोले तो, और एक जॉब मिला। फिर आप जॉब करते करते फिर आपको स्टडीज, असाइनमेंट्स, हाँ उसका भी स्ट्रेस बहुत था होगा। स्टडीज, मतलब मैं बोलूँ ना, मतलब कैसा था बोले तो, डे में पूरा जॉब करता था। फिर जब कभी मतलब कॉलेज वगैरह तो इवनिंग क्लासेस रहते थे, कभी 8 बजे से 9-10 बजे तक रहते 2 घंटे। फिर कभी रहते थे, मतलब 2 दिन रहते थे क्लासेस, और 3 सब्जेक्ट्स रहते थे। फिर और एक तो चलो असाइनमेंट वगैरह मैं कॉलेज में कर लेता था रात के टाइम पे जाके। तो ऐसा हो जाता था कि मतलब इतनी बिजी लाइफ हो जाती थी, सुबह से लेके शाम तक जॉब, फिर जॉब से ले कॉलेज में थोड़ा बहुत अटेंडेंस ऊपर नीचे हो जाता था कभी ना कभी। क्योंकि अब ऐसा हो जाता कि जॉब करें तो कॉलेज नहीं आ सकते, कॉलेज गए तो फीस नहीं जमा होती, तो वो एक टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस आता है। आप जो एज में आए ना, वो एज में मतलब आप घर छोड़ के, फैमिली छोड़ के, बाहर आके अकेले रहना बहुत हार्ड है। उसके बावजूद आप अकेले रह रहे, आप फाइट कर रहे, स्ट्रगल कर रहे, आप जॉब कर रहे, आप स्टडीज कर रहे, आप असाइनमेंट्स कर रहे, फिर एग्जाम आ रहा, एग्जाम लिख रहे, मतलब उतना सब चलने के बाद आपको जॉब पे आपको जब धोखा मिला, या आपको सैलरी नहीं मिली, जो आप डिजर्व करते वो आपको नहीं मिला, तो आप टूट जाते बेशक। वो टाइम पे अगर आप संभल गए तो आप लाइफ में ग्रो करते। और मेरे को जहां तक लगता है, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा तो 100 में से तो 20% चांसेस है वो टिकेगा।
क्योंकि भाई देखो कोई भी वो टाइम से जब बाहर आता ना, जो जब आदमी मेच्योर होता वो टाइम पे उसको थोड़ा भी घाव लगा तो वो बहुत गहरा लगता, क्योंकि वो उतना सोचते ना वो अपने बारे में। हाँ तो वो टाइम से तुम मतलब फाइट करके थोड़ा निकले आगे, तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा निकला, ऐसा हुआ। हाँ आप फाइट करे, आप हार नहीं माने आप। तो हाँ वो भी उसके बाद थी। आप जॉब फिर अच्छा मिला कि नहीं मिला फिर? मतलब इसके बाद फिर मैं दूसरा एक मूवर्स का जॉब था, तो मेगन मेगन ये प्लस पॉइंट ये था कि मेगन जब मेरे को स्कैम जो हुआ ना सेकंड वाला, ओके। तो उसके टाइम पे मैं यहाँ का लोकल का ड्राइविंग ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया था तो अब साउथ मेरा ऑस्ट्रेलिया। वो बना तो लिए थे, हाँ। हाँ, तो उससे मेरे को एक फायदा हो गया कि मेरे को ऊबर का जो ऊबर ईट्स का जो अकाउंट होता ना, वो टाइम पे जिसके पास लाइसेंस है उन वही लोग कर सकते थे, जिसके पास मतलब अच्छा, लाइसेंस है। उबर ईट्स। उबर ईट्स, हाँ। हाँ। अभी क्या हो गया, अभी तो चलो हाल अलग है कि अब जो भी इंडियन लाइसेंस लो, इंटरनेशनल लाइसेंस भी चल जाता अभी के लिए। बट वो टाइम पे ऐसा नहीं था, तो वो टाइम पे मैं ये अच्छा करा कि वहाँ का यहाँ का लोकल लाइसेंस बना लेने की वजह से मैं उबर ईट्स थोड़ा बहुत मेरी इनकम स्टार्ट हो गई। उबर करे आप? हाँ, उबर ईट्स कर लिया तो थोड़ा उबर टाइम में मतलब वो टाइम पे इतने घंटे थे या अनलिमिटेड कर नहीं सकते नहीं, थे? 24 मतलब हाँ, वो टाइम पे 20 घंटे थे उबर टैक्स पे। अभी जैसे कि 24 घंटे है ना हाँ। टैब पे, तब 20 घंटे थे। तो मैं ओके। 20 घंटे में जितना भी वहाँ एटलीस्ट रेंट वगैरह थोड़ा निकल जाता था। 8 साल पहले 20 घंटे थे? हाँ, 8 साल पहले। तो अभी ये हो गया है कि इन द मीन टाइम में और एक कैश का जॉब ढूंढा था, वो था एबीएन पे। एबीएन बोल के बुलाओ बंदा, बट एज ए कैश इन हैंड ही समझ सकते हो उसको। तो वो भी वो इंडिया केरला का था वो बंदा, साउथ इंडियन। केरला? हाँ, तो मैं सोचा ठीक है चलो होगा अच्छा ही चीज, मतलब बोल के मैं बोला गया। हाँ। उसमें पे भी ठीक थी, मतलब दे देता था बंदा। मतलब वो क्या था, मूवर का था। मतलब जैसे कि किसी की एयर टास्कर बोल के एक ऐप है, तो एयर टास्कर तो एयर टास्कर। तो वो ऐप में जाके आप जॉब? नहीं, वो बंदा जो है ना, वो बंदे को कोई एयर टास्कर में असाइन करते जॉब मूवर्स का। ओके। तो वो बंदा जो भी चार्ज करना है कर लेता। ओके ओके। तो मेरे को उतनी एक फिक्स इनकम थी, मतलब कि भाई तेरे को मैं दिन के तेरे को मैं $150 दे दे दूं। ओके। सेम चीज, तो जाना जाए कर, अगर गया तो जॉब मेरे को आएगा तब भी मैं तेरे को दूंगा। जब जब उसको जॉब्स आते ना, तो वो मेरे को फोन करता था कि ऐसी के बाद ऐसी है, जाते क्या? आ जाओ। हाँ। हाँ, तो मैं गया, तो उतना वर्क करने नहीं लगा, उसको भी उतना फायदा हुआ नहीं। तो फिर और एक जॉब है मेरे को, वो कुछ और एक कंपनी से टाई अप कर लिया। ओके। बात करके कि भाई मैं ये कंपनी है, तो एज ए मूवर जिसको घर खाली करना रहता ना, तो वो लोग मेरे को कांटेक्ट करो, मतलब कंपनी को कांटेक्ट करते, कंपनी ये बंदे को कांटेक्ट करती। ओके। तो वो जैसे कि फ्रिज हो गया, बेड वगैरह जो भी शिफ्ट ना, तो बड़ी यूट जैसा था, तो यूट का एज ए ड्राइवर जैसा हो गया था समझो। आप कर रहे थे ड्राइविंग? मतलब यू ड्राइविंग ऐसा? तो मैं अकेला रहता था, पूरा टाई करना वो पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कुछ डैमेज वगैरह भी हुआ तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं उसके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब, हाँ, अगर इनकेस कुछ डैमेज हो गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप मेरे को- उसको पे करना? हाँ, तो भाई ये तो बहुत रिस्क वाला काम है। था, बट मजबूरी थी तब वो टाइम पे। चलो मैं भी सेम चीज खुश हो गया, चलो कुछ तो है ना, अरे बोल के रिस्क बाप लेके रे करा। बाप, हाँ। हाँ, तो क्या मजबूरी। फिर उसके बाद मैं क्या किया, अब गया उसके पास, बट ये था कि पे अच्छी आया थी टाइम पे। ओके। सेम चीज जो सेकंड वाला जो स्कैम हुआ ना, सेम वही थी। थर्ड वाला भी एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेम ही हुआ मेरे साथ। सैलरी स्टार्टिंग में अच्छी आई, फिर थर्ड टाइम से क्या करा मान लो बंदा, वो जो कंपनी है ना, वो कंपनी इसको डिडक्ट कर लेती थी, उसका सर्विस फीस वगैरह डिडक्ट करके, इसको ज्यादा कुछ फायदा हो रहा नहीं था। ओके। तो ज्यादा फायदा हो रहा नहीं था, तो वो बंदा क्या करा, उसका जितने भी लॉसेस जो कंपनी के वजह से हो रहा था, वो बंदा मेरे घर से कट कर लिया। मतलब वो बंदा मेरे को पे देना इतनी, मतलब $150 के हिसाब से मेरे को हर वीक इतने पैसे देना, टोटल अमाउंट। ओके। बट वो बंदा क्या किया कि ऐसा मेरे को रीजन दिया कि नहीं, मेरे को कंपनी से पैसा नहीं आ रहा, मेरे को लॉस हो गया, मतलब सर्विस फीस वगैरह ये चार्ज करके मेरे कुछ फायदा हुआ नहीं, तो मैं जो भी अगर देना है तो मेरे पॉकेट से देना पड़ेगा बोल के मेरे को। तो ये केरला का बंदा था? हाँ, केरला का। तो एक वीक ऐसा बोला, तो मतलब चलो ठीक है, एक वीक कितना तो लाइट है, आगे तो देता ना, आगे तो फायदा हुआ तो मैं तेरे को ये वीक का भी दूंगा, दूसरे वीक का भी दूंगा बोल के बोला। तो आपके साथ ऑलरेडी 2 स्कैम हो गया, तो फिर आप क्यों इस पे ट्रस्ट करे थे? हाँ, ये क्यों ट्रस्ट करा बोले तो बंदा मतलब थोड़ा जेन्युइन दिखता था, और अपना इंडिया का है, चलो एक बार मेरे को सैलरी भी टाइम पे आ गई ना बोले सर का, और वो टाइम पे जॉब्स थे भी नहीं, मेरे को कुछ ऑप्शन था भी नहीं। ओके। बिना आप दूसरा ऑप्शन नहीं रहने से आप ये ऑप्शन रिस्क लेना ही पड़ा मेरे को करे। ओके। तो फिर 2 हफ्ते हो गए, बट इसमें ये अच्छा किया मैं कि 2 वीक जब हो गए ना, 2 वीक जब ऐसा सीन होने के बाद मैं थर्ड वीक में जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ देने के बाद एक फिर उसको आप पेमेंट नहीं पूछा, आपका पास्ट का जो भी आप काम पूछा, बट ये इसमें ये अच्छा था कि उसका घर मेरे को पता था इसमें।
तो मैं क्या किया, उसकी जो यूट थी ना, जो यूट में चलाता था, हाँ। वो यूट लेके मैं घर पे आ गया था लेके। अरे यार, तो ऐसा भी करे वो लोग। हाँ, मेरे को थोड़ा मतलब बस हो गया। हाँ मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि भाई अब स्कैम्स, इनफ इज इनफ बोले सर का हाल हो गया था। और ज्यादा मेरे को उतनी ताकत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को फिर से फीस भरना है। तो अब मैं ऐसा फ्री में अगर कामा कर लेते गया तो मेरा कैसा होगा, मतलब फीस कैसा निकलेंगी, बल्कि सिर पे एक बोझ जैसा दिखता था कि भाई कुछ नहीं तो नहीं, खाना नहीं तो नहीं, रहना नहीं तो नहीं, एक फीस निकली तो बस से। हाँ। तो और वो टाइम पे यूनियन डिलेट में मेरी फीस थी 84 या $85,000 के आसपास थी। मतलब 2 साल की करीब 40 लाख। 40 लाख के ऊपर, हाँ 42 लाख 43 लाख थी। तो अब वो टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं बोला नहीं भाई, जाके यूट लेके आए, मिल के यूट लेके घर पे आके रख दिया। तो वो बंदा मेरे घर को आया फिर यूट लेने, मतलब नहीं देता यूट। हाँ। मैंने था मेरे पैसे दे, मैं यूट देता। ओके। अब उन्हें बोला मेरे को कि भाई मेरे को यूट होना ऐसा ऐसा बोल गया, तो मैं क्या ऐसा नहीं देने वाला था। तो मेरे जो रूममेट थे बोले मेरे को, बोले नहीं ऐसा दे दो, क्योंकि दे दो वाहिद, क्योंकि खाली पी लिया अगर कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट हो जाएगा तो वो आपके ऊपर रॉबरी का केस डाल सकता है, ये बोल के ऐसा कुछ मेरे को वो लोग डरा दिए। अब मौला, अब मैं थोड़ा फिर मैं भी सोचा 2 मिनट के, क्यों अब खामा खा 4 पैसों के लिए अगर ये केस पड़ गया तो करियर खराब, आगे जाके टीआर डालना रहता, स्टूडेंट पीएसडब्ल्यू डालना रहता, फिर उसके बाद पीआर की फाइल डालना रहता, तो क्यों ये रिस्क लेना बोल के मैं। तो अगर कोई केस आपके ऊपर, अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई केस हुआ तो लाइफ लॉन्ग रहता है कि आप फाइट करके वो क्लियर करा सकते हैं, आप जीते तो क्लियर हुआ था, जैसा इंडिया में अगर आप केस पे हो तो वो क्लियर हो जाता ना जीतने के बाद, जजमेंट आने के बाद। तो यहाँ पे भी अगर क्लियर हो जाता, या आपको क्लियर होने के बाद भी आपको दिखाता? नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। अगर आप गिल्टी हो गए, अगर कोई आप केस मान लो असल्ट हो गया या कोई भी एक केस अगर आपके ऊपर पड़ गया, तो वो आप अगर आप गिल्टी साबित हो गए कोर्ट में, तो वो केस आपको 10 साल तक आपकी क्राइम चेक पे रहेगा, नेशनल क्राइम गिल्टी साबित हो गए तो? गिल्टी साबित, अगर गिल्टी साबित नहीं हुए तो? नॉट गिल्टी अगर हो गए तो आप वो इमीडिएटली आपके इस पे से चले जाएगा, आएगा ही नहीं वो रिकॉर्ड में, पहली बात तो। अच्छा। गिल्टी हो गए तभी आएगा। बट एक बार अगर मान लो कोई भी अगर छोटी सी छोटी चीज, जैसा कि आप गुस्से में, अपन जब आते नया नया इंडिया में, जैसे अपने खास करके अपने लोग खून गर्म रहता, यंग एज में और गर्म रहता, तो कोई भी जर्रा कुछ हो गया तो मारने चल जाते। जैसा मेरे साथ हुआ जो स्कैम्स, मेरे को भी 2 मिनट लगा कि भाई मारने का, अब बस हो गया, मारेंगे बोले सर, बट अपने हाथ बंधे हुए रहते, और जितना बंधे हुए उतना ही अच्छा है। यहाँ पे बाहर की कंट्री में अगर आप उसको खोलने के देखेंगे कुछ, अगर आप 2 मिनट के लिए मार भी देंगे, तो आपके ऊपर एक असल्ट का अगर एक केस लग गया, प्रॉपर्टी डैमेज का केस लग गया, तो 10 तो फिर वो बंदा आपके ऊपर केस नहीं करा? कौन सा? जो आप जिसकी गाड़ी लेके आ लिए? हाँ, वो बंदा फिर मेरे को, जो जैसे कि मेरे रूममेट्स भी बोले थे, बोला ना ऐसा केस डालेगा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर मैं सोचा कि ठीक है, ठीक है बोल के मैं क्या करा, क्यों वो बंदा जबकि केस डालने वाला था, अगर मैं कार अगर यूट रख ले तो था मेरे पास ही, मतलब मैं फोर्सफुली बोलता था नहीं दूंगा ही नहीं, तो डालता था। बट मैं क्या करा, वहां तक जाने नहीं दिया, बात दे दिए जान, मतलब चलो ठीक है भाई, पैसे आज नहीं तो मैं कल कमा लूंगा, बट ये मतलब अगर मैं केस वेस हो गया तो फुकट की एक भरी पड़ जाती कहीं को बोल के, चाबी दिया ले भाई बोल के। बट उसके बाद मैं क्या गया, एक मेरा एक दोस्त है ऑजी, एक यहाँ का लोकल है बंदा, उसको लेके गया उसके घर पे कुछ टाइम बाद, कि मेरे को कि भाई पैसे दे बोल के, मतलब मोहब्बत से पूछा ही, मैं मेरे को नहीं पूछा तो वो पूछा तो थोड़ा कुछ हेल्प देगा। तो वो बंदे गए, फिर मैं और वो लोग, वो दोनों गए, तो जैसा डोर नॉक करे वो खोला, डोर खोलते कि जैसा हम लोग को देखा ना, उन्हें क्यों आए, व्हाई डिड यू कम हियर, ऐसा ऐसा बोल के, यू नॉट सपोज टू कम टू माय प्लेस, इट्स नॉट गुड, ब्ला ब्ला बोल के आ करा, उन्हें डोर धन बोल के बंद करके चले गए अंदर। बात भी नहीं करा। फिर मेरे को बंदा बोला चल कोई नहीं, अपना ये चीज में अपना इंडिया अच्छा है, क्योंकि अगर किसी को पैसे आना है तो कम से कम वो दिलाते तो सही। हाँ, दिलाते तो सही। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे कैसा है, अगर पैसे नहीं आए, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वो पैसे बंदा किसी कन से भी नहीं ले सकता। पुलिस स्टेशन में भी अगर आप जाएंगे तो पुलिस वाले भी आई एम सॉरी बोल के बोल देते। पहली बात तो पुलिस वाले केस लेते नहीं, क्योंकि और पुलिस वाले अगर लिए भी तो उल्टा फंसेंगे आप, क्योंकि आप कैश पे करें। तो एक और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, बहुत सारे ओवरऑल अब्रॉड कंट्री रहो, अगर जब तक आप इलीगल है आप जा ही नहीं सकते पुलिस के पास, अगर गए भी तो आप उल्टा आप ही फंसेंगे, राइट, इलीगल है। और ये बात यहाँ के लोकल्स को मालूम, और जो भी इंडियंस रहो, कोई भी कंट्री कोई भी मुल्क के रहो, उनको ये बात मालूम है, इसलिए वो चीज, ये वो लोग बेनिफिट उसका मौके का फायदा उठाते। तो ये कंट्री एक ऐसी है, आपको अच्छे अच्छे जनों का रंग बता देती, कौन कितना आपके साथ जेन्युइन है, कितना लॉयल है, कितना फेक है, हर एक का आपको बता देती। और यहाँ पे खास करके अपन ऐसा नहीं समझना कि भाई ये मेरा नेबर है
ये मेरा दोस्त है, मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहा होगा, या मेरा इंडियन है, या मेरे घर के पास का है, मतलब कुछ भी नहीं, कोई यहाँ पे अपना नहीं है। एंड ऑफ द डे अगर उसका फायदा हो रहा जब तक वो आपका है, बस जैसा उसका फायदा नहीं हो रहा, कुछ भी ना रहा, खत्म। तो जब फिर आप वो होने के बाद 3 धोखा आप खाए, हाँ। उसके बाद से फिर आप जॉब ढूंढे? अब उसके बाद मैं सोचा कि भाई बस कभी भी ये कैश के चक्कर में, इसके चक्कर में जानने का है ही नहीं। ओके। तो उसके बाद फिर मैं अगर थोड़ा ऊबर के ऊपर रिलाय था, डिपेंड था कि ऊबर थोड़ा बहुत, बट प्लस पॉइंट ये था मेरे को कि जैसा ये हुआ उसके इन द टाइम में मेरे को सेमिस्टर ब्रेक था, समर ब्रेक। तो समर ब्रेक होने की वजह से मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया यूनिवर्सिटी में फीस जमा करने के लिए। तो सेमिस्टर ब्रेक में आप 24 आवर्स से बढ़ के भी कर सकते काम? हाँ, जब 3 महीने तक अगर छुट्टी आए तो अपन अनलिमिटेड कर सकते, अनलिमिटेड कर सकते। तो अब उस टाइम अनलिमिटेड उबर करके आप, अनलिमिटेड ऊबर। ओके। तो आपका मतलब आप ये बोल रहे कि आपको उबर बहुत साथ दिया? उबर बहुत साथ दिया, और मेरे को ही नहीं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स है जो भी ऑस्ट्रेलिया आता, वो बंदा कुछ की नहीं की हालत में उबर कर सकता आज के दौर में। आज मतलब टाइम पे एटलीस्ट वो अपना सर्वाइवल निकाल देता, सर्वाइवल आराम से निकाल सकता। और इजी गोइंग है, मतलब इजी है, मतलब आपको सिर्फ उसमें पासपोर्ट डालना पड़ेगा, आपका वीजा डिटेल, नाम वगैरह, आईडी प्रूफ थोड़ा वो अपन, बस उतना ही होना, कार का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर बाइक पे कर रहे तो बाइक का, अगर ये कार और बाइक नहीं है उसके पास साइकिल है तो उसके बाद बाईसाइकिल पे भी मार सकता हो बंदा सिटी में। ओके, ऐसा। तो सिटी में भी उबर मार सकता बाईसाइकिल पे। तो आप 3 महीने उबर करे? 3 महीने दब्बा के उबर करा, 12 घंटे करता था उबर। उससे मेरे को थोड़ा हेल्प हो गया इनकम वाइज में उसमें। तो आप फिर जब से आप थोड़ा बैलेंसिंग आ गई आपकी लाइफ, उबर करने से, हॉलीडेज आने से, हाँ, बैलेंसिंग आ गई? बैलेंसिंग आ गई। फिर मेरे को उबर करते करते फिर इन द मीन टाइम में जब स्टूडेंट वीज़ा मेरे को, मतलब जैसा कि कॉलेज फिर स्टार्ट हो गए, तो मेरे को उसमें जॉब मिला था एक न्यूज़ एजेंसी में। तो उसका काम था मेरे को कि उसमें फिर भी रिस्क नहीं था कुछ भी, मतलब 3 घंटे का जॉब था। ओके। तो एवरीडे 3 आवर्स? एवरीडे 3 आवर्स। तो इवनिंग, नाइट था कि नाइट में 3:30 को मेरे को वहाँ चल जाना साइट पे, वेयर हाउस पे। तो न्यूज़पेपर्स आते थे, न्यूज़पेपर तो सुबह के 3 बजे, मतलब 3:30 बजे? हाँ, मतलब वही अर्ली मॉर्निंग बोल सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग, 3 AM को। ओके। जाके वैन रहती, वैन में बैठ के न्यूज़पेपर्स क्या कि हर घर में कुछ 500 to 550 हाउसेस रहते। तो 3 आवर्स में कंप्लीट करना? 3 आवर्स में कंप्लीट, अगर 4 घंटे में भी कर सकते हैं, बट आपको पे सिर्फ 3 घंटे की मिलेगी। ओके ओके। तो $120 कुछ देता था मेरे को। ओके ओके। कैश इन हैंड था या ये? अब कैश इन हैंड भी नहीं बोल सकते, वो एबीएन में मिलता था। एबीएन में था, जब न्यूज एजेंसी से आप न्यूज़पेपर डालते थे। हाँ। तो न्यूज़पेपर इतना सुबह डालते थे भाई, अभी यहाँ पे बैठ के हो, मैं अभी सर्दी हो रही, तो वो टाइम तो फिर और कैसा, विंटर बारिश उरिश में? वो टाइम में बारिश दब्बा की, और ये था कि बारिश हो या ठंडी हो, अब ये 2 ग्लासेस चढ़ा नहीं सकते ऊपर, क्योंकि अगर चढ़ा तो पेपर फेंकना रहता। लेफ्ट में अगर घर है तो लेफ्ट में ऐसा फेंकना, राइट में है तो राइट में फेंकना। अगर कभी कभी ये होता था कि पेपर घर पे जाता नहीं, बाहर हवा की वजह से वापस आया, तो फिर उतर के फिर डालना। बारिश रहे तो भी डालना, ये बारिश रहे तो भी डालना, कुछ भी रहो, मतलब किसी भी हाल में डालना। सर्दी उर्दी फुल दबा के ऊपर से। अब इस 8 साल अब भी चंडीगढ़ देखा तो इतना मतलब हाउंटेड प्लेस बोल के जैसा दिखता मेरे को, इतना डरावना। तो 8 साल पहले कैसा था होगा वो मैं इमेजिन कर रहा हूँ बात करते करते। 8 साल पहले तो ऐसा था कि मतलब सिटी में एक बंदा, एक गाड़ी नहीं दिखती थी, हार्डली दिखी भी तो 1-2, वो भी पुलिस की गाड़ी, वो भी रात में या रात में नाइट में, बट दिन में तो 5 बजे के बाद खाली कोई नहीं रहता। आफ्टर 5 क्लोज, पूरा खत्म। हाँ, और अभी भी ऐसी दिखता मेरे को, आफ्टर 5 आजू बाजू तो खत्म है 80%। तो अभी भी थोड़ा है, बेस्ट है, मतलब फिर भी कंपेयर टू वो टाइम से जब बेस्ट है, मतलब अभी ठीक है, अच्छा है पब्लिक फिर भी, पर वो टाइम पे कोई नहीं था। और मेरे को जो न्यूज़पेपर जो डालना रहता था, मेरे को जंगल के तरफ, साउथ के साइड था वो, तो एकदम कोस्टल एरिया, मतलब बीच के एकदम समंदर के खाई जैसा रहता था वो एरिया पूरा। तो वहाँ पे डालना रहता था पेपर, एकदम ठंडा रहता था वो टाइम में, -1 कभी कभी 1 डिग्री के आसपास रहता था। और बहुत स्ट्रगल तो बहुत करे आप, और आप स्ट्रगल करें, और कई लोग हैं जो स्ट्रगल करके यहाँ पे सेट हो सके। हाँ। और जो स्ट्रगल नहीं करा वो 2-3 साल में राइट इंडिया वापस चले गया। ये तो है। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रगल। फिर आप कॉलेज के असाइनमेंट्स का कैसा करते थे? पढ़ते भी थे बोले तो आप पास भी हुए। कॉलेज के असाइनमेंट्स तो ऐसा हो गया कि मतलब 4 सब्जेक्ट थे मेरे, 4 सब्जेक्ट में तो मेरे को असाइनमेंट वगैरह मैं क्या करता था, इवनिंग चले जाता था कुछ अराउंड 8 o'clock 8:30 को। फिर जब असाइनमेंट जाके कर लेता था, कॉलेज में बैठ के 2-3 बज जाते थे। फिर वो 3 बजे तक फिर न्यूज़पेपर का जॉब का टाइम आता था, तो न्यूज़पेपर डालने चल जाता था।
फिर सोते कब थे? हाँ वही फिर 4-7 बजे ऐसा मेरे को जब जॉब खत्म होता था फिर यूनी आता था। यूनी आके फिर 1-3 घंटे की क्लास रहती थी मेरे को, तब मॉर्निंग क्लासेस हो गए थे। फिर तब मॉर्निंग क्लासेस में 1-3 घंटे अटेंड करके फिर घर जाके मैं सो जाता था। 6 घंटे सो जाता था, 5-6 घंटे। पर ये था कि मतलब इतना सोने तक टाइम नहीं मिलता था। सोने ज्यादा मतलब 8 आवर्स नहीं मिलते थे, 8 मतलब हार्डली 4-5 5-6 आवर्स, घंटे मिलते थे बस। 6 घंटे मिलते थे। सही है, वैसा तो बहुत मुश्किल सर्वाइवल था। बहुत फिर आपको फिर उसके बाद आसान कब हुआ लाइफ आपका यहाँ पे का? अब देखा गया तो देखो, अब जैसा अपन वैसा तो सोचते लाइफ आसान होगा बोल के, बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे कुछ आसान नहीं है टेक्निकली अगर देखा गया तो। हाँ बट ये है कि आप फिर भी थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं यूनिवर्सिटी फीस से ओके 2 साल के बाद। ओके। बट अगर यूनी की फीस हो जाओ आप, उसके बाद आप 485 डालते PTR मतलब PSW, उसके बाद वो खर्चा अलग। फिर उसके बाद एक इंसान के दिमाग में ये चलता है कि भाई PR को डालेंगे, तो बंदा PR का पॉइंट जमा करते रहता, PT करता, PT में अच्छा स्कोर नहीं आया तो फिर वो ट्राई करते रहता जब तक वो PT में स्कोर आएगा तब तक फिर गवर्नमेंट नहीं आएगी, या फिर जुलाई 1 नया फाइनेंशियल ईयर में नए रूल्स आए गए। आज ही 6 जुलाई 1 हाँ या कल है? तो हाँ कल है। तो नए फाइनेंशियल ईयर को अपन क्या होता बोले तो नया रूल आ जाएगा, फिर उसके बाद एकदम टाइट हो जाता है इमिग्रेशन, मतलब कि भाई तो यहाँ पे स्ट्रेस तो चलते रहेगा अनटिल अनलेस आपका PR आ गया। अब PR आने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ चलते रहेगा साइकिल में, मतलब घर बनाने की टेंशन या कुछ, मतलब अगर BS जमाना ऐसा है, घर बनाओ या घर गिराओ, टेंशन तो रहती। बनाने बैठे तो वो टेंशन, गिराने बैठे तो उसकी अलग टेंशन। हाँ टेंशन तो है लगी हुई। तो उसके बाद आप TR करें, उसके बाद हल्लू हल्लू मूव करके 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 फिर PR तक का सफर, और PR भी लिए। तो आप क्या मास्टर्स करें इन अकाउंट्स में, हाँ। तो फिर आपका फील्ड गार्डनिंग में क्यों आया? अब मास्टर्स इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग किया मैं, फिर उसके बाद मेरे को PhD करना था, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी इन इंटरनेशनल अरे फाइनेंस। माशाल्लाह, आप डॉक्टरेट भी करे? ओके। हाँ वो भी किया, बट प्रॉब्लम ये हो गया मेरे टाइम पे, जैसा मैं अभी बोला गवर्नमेंट चेंज होती या फाइनेंस अगर नहीं भी चेंज हुई तो रूल्स चेंज हो जाते। तो मेरे टाइम पे क्या है, जब मैं अकाउंटिंग का जब मैं डाला, मेरी जैसा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब कोविड स्टार्ट हो गया। अब पहले जॉब मिलना मुश्किल है, अब कोविड के बाद तो जो भी जॉब जिसको मिला उनको भी फायर कर दे रहे थे कंपनीज। तो इन्फ्लेशन रेट वगैरह सब बढ़ गया भी था, फिर हर चीज़ में थोड़ा मुश्किल हो गए। तो ये मेरे को ऐसा लगा कि भाई अब मेरा जॉब का तो मुश्किल ही है मिलना अकाउंटिंग में, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा हो गया था और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए PR के लिए। मतलब PR के लिए साउथ ऑस्ट्रेलिया में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। बट प्लस पॉइंट ये हो गया था कि मैं यहाँ का ऐसे ग्रेजुएट हूँ तो मेरे को 6 महीने का एक्सपीरियंस की जरूरत थी। अब मैं 6 महीने लाऊँ कहाँ से? अब जॉब देंगे तो लूँगा ना। हाँ। अब जो कंपनीज है वो फ्रेशर्स को हायर नहीं करते, उनको चाहिए 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस बंदा। तो मैं बोला ब्रेक हो गया। मैं इतना पढ़ के भी आप सोच ट्राई करें कि वो मतलब हुआ नहीं, वैसा जॉब आपको मिला नहीं, तो आप क्या करें, आप दूसरी फील्ड पकड़े? मैं क्या करा, फिर ट्रेड कोर्स में डिमांड है तो ट्रेड कोर्स में क्या करा, ट्रेड कोर्स ज्वाइन करा, हॉर्टिकल्चर सर्टिफिकेट ट्री ज्वाइन करा। फिर वो भी पढ़े आप? फिर वो कितने साल की थी? वो थी करीब करीब 1 साल तक था। 1 साल की हॉर्टिकल्चर की आप पढ़े, फिर उसके बाद फिर आप इसमें जॉब अप्लाई करें? इसमें जॉब अप्लाई करा, जॉब्स मिल गया। फिर उसके बाद मेरे को 1 साल के लिए मेरे को TRA बोल के एक बॉडी है, मतलब वो स्किल असेसमेंट के लिए काम करती। तो जैसा मैं TRA के 4 स्टेप्स रहते, PSA मतलब PSW ऐसा कुछ कुछ के रहते, 4 स्टेप्स रहते। तो लास्ट स्टेप रहता JRW मतलब जॉब रेडी वर्क प्लेस असेसमेंट। तो वो मेरा इंटरव्यू, तो तब क्या होता है कि इंटरव्यूअर आता है आपके वर्क प्लेस में, वो पूरा देखता है कि आप जेन्युइनली जॉब कर रहे हैं या फेक है क्या है, पूरा देखता। और देखने के बाद आपके सुपरवाइजर से या आपके बॉस से बात करेंगे, आपके बारे में पूछेंगे कि वर्क प्लेस में मतलब कैसा है बंदा, अच्छा है नहीं है, जो भी है। फिर उसके बाद आता अपने पास एक बड़ी से एक बुकलेट लेके, तो उसमें क्वेश्चंस पूछता जॉब के रिलेटेड क्वेश्चन, ये इसका सवाल मतलब ये कैसा है, ऐसा मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछता। कुछ 45 मिनट टू 1 आवर तक इंटरव्यू लेता। तो वो इंटरव्यू क्लियर होना, अब तो जैसा वो इंटरव्यू क्लियर होगा आपको कुछ टाइम बाद एक पॉजिटिव और आउटकम बोल के सर्टिफिकेट आती है TRA की तरफ से। ओके। तो वो असेसमेंट होना इमिग्रेशन को बताना, मतलब इनविटेशन के लिए। तो वो डालने के बाद अगर आपको लगा, गवर्नमेंट को लगा कि हाँ भाई सूटेबल बंदा है और इसकी स्किल्स की हमको ज़रूरत है कि हाँ मतलब ये वैल्यूएबल एसेट बन सकता है हमारे स्टेट के लिए, तो वो लगा आपको इनविटेशन देंगे PR के लिए। तो आपको ये बताए कौन ऐसा करो बोलिए?
अब देखो, आपको कोई बताया या आप खुद गूगल करे ऐसा नहीं, वैसा मैं खुद information रिसर्च लिए? करा। वैसे तो अगर देखा गया तो आपको यहाँ पे एजेंट्स वगैरह कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे आज के ज़माने में, क्योंकि ये एक छोटा कोर्स है और ये कोर्स में कैसा होता बोलते तो एजेंट्स को कमीशन नहीं मिलता ज़्यादा। तो जिसमें कमीशन मिला एजेंट्स वही बताते। एजेंट वही बताते, जैसे तो कि मान लो आपको नर्सिंग। ये रिसर्च करने के बाद इसमें भी फीस पे करें क्या आप? हाँ, इसमें भी हॉर्टिकल्चर फीस पे करा मैं, बट उतना नहीं करा, मतलब कुछ अराउंड $10,000 पे करा। $10,000 भाई, फिर भी 5 लाख हो रहे ना हाँ, एक साल के भाई। इंडिया में तो 5 लाख में पूरी डिग्री और एमबीए खत्म हो जाता। हाँ, नहीं वो तो बात सही है, बट एक साल की 5 लाख 10,000 बोले तो 5 लाख तो हो रहे। ये है ना, अब जो कंपेयर करें तो अगर आप एजेंट्स का अगर गए तो एजेंट आपको ये एक छोटा कोर्स, एजेंट के हिसाब से अगर सोचो तो छोटा है कोर्स, $10,000 कुछ नहीं है कुछ एजेंट नहीं को। है उसको होना है $50,000 $80,000। तो वो आपको रिकमेंड करेगा नर्सिंग करो, या ओके फिर अर्ली चाइल्डहुड कोर्स करो, या मतलब एक ओके। ऐसा बड़ा कोर्स बताएंगा एटलीस्ट वो आपको 40,000 टू एटलीस्ट $40,000 के आसपास हो कोर्स। तो आप ये बोल रहे कि अगर कोई इसको जो फील्ड का है उसको जॉब नहीं मिल रहा तो वो भी कोई ट्रेड कोर्स करा, छोटा मोटा मतलब कोर्स करके, जो भी है कम पैसे बजट है उसके पास तो छोटा मोटा कोर्स करा, तो कोर्स करने के बाद वो उस पे वर्क करा, हाँ, तो उसको भी चांसेस बढ़ जाते हैं इनविटेशन आने के। बेशक बढ़ते अगर कंपेयर करें नर्सिंग में ज्यादा चांसेस है बोल रहे हैं, लेकिन इसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं ना। हाँ। उधर इन्वेस्टमेंट भी बड़ा है नर्सिंग में। नर्सिंग में इन्वेस्टमेंट भी बड़ा है, बट अगर लॉजिकली और टेक्निकली अगर आप समझे तो अपन अभी 2025 में, हाँ तो उन लोग को नर्स की जरूरत तब थी जब कोविड ब्रेकडाउन हुआ था। कोविड जब हिट हुआ तब बहुत सारे नर्सेस की जरूरत थी, क्योंकि हॉस्पिटल भर गए थे, रिटायरमेंट एज केयर भर गए थे, सब भर गया था, तो उनको नर्सेस थे नहीं। और जो नर्सेस थे वो भी कोविड का शिकार बन गए थे, तो उनके लिए चाहिए और नर्स होना। नर्सेस तब वो लोग आंख बंद करके प्रायोरिटी में नर्सेस को दिए, एनरोल नर्स हो गया, रजिस्टर नर्स हो गया, तो इन लोगों को क्या करे वो लोग प्रायोरिटी में पीआर दिए। बट अभी अपन है 2025 में, ओके तो 2025 में ये हो गया, अब वो लोग को नर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत हो गए, बहुत सारे नर्सेस हो गए, बहुत सारे अकाउंटेंट्स हो गए, बहुत सारे एनरोल टीचर्स हो गए। मतलब एजेंट्स क्या करते, या तो अर्ली चाइल्डहुड करो बोलते, या तो नर्सिंग करो बोलते वगैरह, ये बताते। तो ये सब अभी भर गया कोटा। अब अभी आने वाली मार्केट जो एज पर मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरे रिसर्च के हिसाब से मेरे को ये सही दिखा, अभी एज पर गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट लेबर पार्टी अभी रिसेंटली जो फॉर्म हुई, तो वो लोग पब्लिक को ये प्रॉमिस करे, मतलब ये वादा करे कि हम लोग मिलियंस ऑफ घर फॉर्म करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोकल्स हैं उनके पास घर नहीं है, रहने को घर नहीं है, और रेंट पे अगर आप गए तो रेंट भी नहीं मिल रहा घर, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऑजीज रहने दो, बहुत सारे लोग होमलेस हो गए। सही है। तो गवर्नमेंट उसी वजह से ये प्रॉमिस करी बोल के, ये गोरे जितने भी ऑजीज हैं उन लोग उसको पावर में लाए कि हाँ भाई ये हमको घर बना के देगा और हम होमलेस नहीं होंगे। तो टेक्निकली आप ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन में बहुत वैल्यू है। कंस्ट्रक्शन का अगर कोर्स कोई करेंगे तो आप चांसेस है कि आपको इनविटेशन भी आता। करेक्ट। तो अब इसमें कंस्ट्रक्शन बोल के सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन हो गया, इसमें जैसे कि हो गया प्लम्बर हो गया, ओके, इलेक्ट्रिशियन हो गया, लैंडस्केप गार्डनर हो गया, और ब्रिकलेयर हो गया, टाइलर, और वो कैबिनेट मेकर्स। व्हाट अबाउट पेंटर हो गया, मतलब ब्रिकलेयर, मतलब तो अब बहुत सारे। ये जितने भी आप नाम लिए, लॉन जो मतलब प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, जितने भी आप नाम लिए, तो वो करने के लिए उसको काम आना चाहिए या उसकी भी कोई पढ़ाई है? हाँ, मतलब कोई कोर्स है उसका भी? अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रहने दो, टेक्निकली अगर आप अब्रॉड कंट्रीज कोई भी देखो तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन ज्यादा मैटर करता कंपेयर टू एक्सपीरियंस। तो भाई पेंटर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? नहीं ब्रश मतलब पकड़े पेंट पे डुबाए मारना चालू कर दिए, वो तो इंडिया। अब वो चीज मैं भी सोचा, बट अगर आप देखा गया तो अनटिल एंड अनलेस वो क्वालिफिकेशन वो उसके थ्रू नहीं जाएगा ना, तो एक माने वो इलीगल हो गया बंदा का। तो मतलब आप ये बोल रहे कि उसके पास सर्टिफिकेट रहना और लाइसेंस रहना उस चीज का। करेक्ट। तो क्योंकि एवरी फील्ड में लाइसेंस है और लाइसेंस सर्टिफिकेट के थ्रू मिलता। और रही बात, मान लो अगर आप 2 मिनट के लिए मान लो आप एक्सपीरियंस है, जॉब भी कर लिए, ओके, बट कल के दिन आप पीआर डालते वो इस फील्ड में, तो आपको स्किल असेसमेंट होना। और स्किल असेसमेंट जो है ना, वो बॉडी आपका क्वालिफिकेशन के बेस पे असेसमेंट करती। ओके। हाँ, तो पहले क्वालिफिकेशन होना, क्वालिफिकेशन के बाद आपको एक्सपीरियंस होना, एक्सपीरियंस के बाद आप जब स्किल असेसमेंट बॉडी जैसा वेटेसा हो गया, टीआर हो गया, बहुत सारे स्किल असेसमेंट बॉडी से, तो वो भी एक गवर्नमेंट बॉडी से, तो वो लोग आपको पॉजिटिव आउटकम जब देते,
तब आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे डाल सकते हैं कि हाँ भाई मेरे को इनविटेशन तो दो। तुम्हारे बातें सुने तो मेरे को ऐसा दिख रहा कि यहाँ पे जितना मतलब प्रोफेशनल जॉब्स की वैल्यू नहीं है, उससे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे ट्रेडिस की है। बेशक ट्रेडिस की है और आने वाले बहुत समय तक भी वैल्यू ट्रेडिस की रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे आपके स्किल्स को देख के आपको पीआर देंगे। अगर आपके पास कुछ वैल्यूएबल स्किल्स है, जैसे कि आप साइंटिस्ट हो, जैसे कि आप बड़े डॉक्टर हो, या फिर आप बड़े इंजीनियर हो, और कुछ मतलब ट्रेडी प्लम्बर वगैरह आपके पास स्किल्स है, तो आपको बेशक वो लोग आपको पीआर में यहाँ पे रहने अगर के मैं लिए आईटी में हूँ, अगर अकाउंटेंट हूँ, फिर जॉब नहीं मिल रहा, इन केस मिल गया भी, तो इसमें ये फील्ड में कंपटीशन ज्यादा है क्या जब वीजा ड्रॉप करेंगे अपन हाँ, पीआर के लिए? अब जैसा कि मैं बोला, अब ये कंट्री जो है ना, एंड ऑफ, अगर आप ये भी बोल सकते हैं एक सिंपल से वर्ड्स में, एक सेल्फिश भी बोल सकते हैं 2 मिनट के लिए, क्योंकि सेल्फिश इसलिए बोल सकते हैं कि इनको सिर्फ इनके सिटीजन्स की परवाह है। मतलब इनके सिटीजन्स को किस चीज़ की नीड है, मतलब जैसा कि मान लो अब ये लोग को अभी अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, इससे इनके सिटीजन्स का कुछ फायदा होने वाला नहीं है, नहीं हो रहा ना इन आईटी से कुछ फायदा हो रहा। तो अगर आप गवर्नमेंट के नज़रिए से देखो, जो गवर्नमेंट ये मतलब ये लोग जो गवर्नमेंट को पावर में लाए, तो गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर रही वो देखते सिटीजन्स। तो अब इनको ये होना है कि अकाउंटिंग का कंपटीशन ज़्यादा है, आईटी का भी कंपटीशन ज़्यादा है, तो अब गवर्नमेंट का फोकस ये चीज़ पे नहीं है, गवर्नमेंट का फोकस अभी हाउसिंग क्राइसिस पे है। तो हाँ, तो ये हाउसिंग क्राइसिस के रिलेटेड जितने भी आप काम करेंगे, उसमें आपको पीआर बराबर वो देंगी। बट रही बात, जैसा आप बोले मेरे को कि आईटी में अकाउंटिंग वे बोल के, उसमें है, बट इसमें नहीं है बोल के भी नहीं बोल सकते है, बट कंपटीशन इज वेरी हाई। मतलब तुमको एटलीस्ट 110 पॉइंट्स 110 पॉइंट्स के ऊपर चाहिए, और उसमें भी हजारों लोग वेट कर रहे। उसमें हजारों लोग वेट करते, तो उसमें आपको बहुत बोल दो 10 या 15-20 जनों को देंगे, बस उतना ही, बस। बाकी क्या लाइट, बाकी के कितने लोग हैं जिसको मुश्किल है पीआर लेना। तो फिर आप जब पीआर हो गया, तो फिर आप जब ये कर रहे थे जॉब, तो आपको बिजनेस करने का कैसा है? अभी जैसा कि मैं बोला, अभी क्या है मालूम, थोड़ा मैं रिसर्च करूँ था कि यहाँ पे तो कुछ कितना भी करो, एंड ऑफ द डे बिजनेस में आप जितना सेविंग कर सकते, जितना आप इनकम गेन कर सकते, वो जॉब वगैरह में तो नहीं कर सकते। तो मैं जॉब करा, पहले देखा, मार्केट देखा, थोड़ा सीखा, समझ में आया कि हाँ भाई मतलब बस अब यहाँ अब टाइम आ गया खुद से कुछ करने का। तो मैं वहाँ से सोचा कि चलो भाई मैं खुद से स्टार्ट करेंगे बिजनेस वगैरह बोल के, मैं गार्डनिंग और क्लीनिंग वगैरह में मैं बिजनेस स्टार्ट करा करके, अभी उसमें अच्छे से थोड़ा बहुत अच्छे से रन हो रहा, और उसको डेवलप करना है, और थोड़ा डेवलप करना है, थोड़ा एक्सपेंड करना है। मेरे को अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। अभी इतना स्ट्रगल के बाद भी आप नॉर्मल लाइफ में आए, क्योंकि उतना स्ट्रगल अगर किसी को हुआ, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल विल सर्वाइव एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट डिप्रेस्ड। क्योंकि बाहर की कंट्री में जब आते ना, तो मैं एक चीज़ सीखा भाई, कोई भी बीमारी रहने दो, उसका ट्रीटमेंट है। लेकिन ये एंजाइटी, डिप्रेशन, इसकी कोई ट्रीटमेंट कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है डिप्रेशन का ट्रीटमेंट। जब होता ना अपने साथ कि कोई अपने को ऐसा स्कैम करा, कोई धोखा दिया, कोई अपने को अकेले हो गए, फीस बनना है और रेंट बनना है, छोटी मोटी मतलब कम एज में इतने सारे टेंशन जब आते, बंदा तो डिप्रेस हुआ था। तो वो डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है, और वक्त आने पे कोई ना कोई घर वाले सपोर्ट करते, ऊपर वाला ऐसा ने वैसा रास्ता बना के निकालता। तो आपका जॉब भी जो है गार्डनिंग का जो कर रहे हैं आप, वो भी थोड़ा रिस्की है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं, पता करा, मैं न्यूज़ में बताता था जब मैं भी इंडिया में था, कि ऑस्ट्रेलिया में एक से एक डेंजरस स्पाइडर होते। भाई सांप तो दिखता चलते चलते आधा दिखता, इतना बड़ा रहता। वो छोटे छोटे कीड़े कैसा भाई इतने जहरीले? तो फिर मतलब कैसा प्रोटेक्शन लेते हैं, या एंटी वैक्सीन देते हैं कुछ भी आप लोग नहीं जॉब पे करते जब? नहीं, ऐसा तो कुछ भी, अब ऐसा अगर देखा गया तो अभी कभी हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट हाँ रोड पे अगर आप बहुत देखे रोड पे आते, सांप आ जाता कभी नहीं, मतलब सांप तो दिखता भाई, वो बड़ा रहता ना, मतलब ये स्पाइडर की बात बता रहा हूँ मैं, जो स्पाइडर होता है, और छोटे छोटे जो रेडबैक स्पाइडर हो गया, और कुछ कुछ बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह है। अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे टाइप्स के स्पाइडर्स है, उसमें से आधे से ज़्यादा तो अपन कभी देखे भी ना होंगे। हाँ, वही बस। और जितने भी है और बहुत जहरीले है। तो उसके लिए आप लोग कोई मतलब आपके है, आपका स्टाफ है,
तो वो लेता क्या कोई इंजेक्शन वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लेते, बट मेक श्योर करते कि जब काम करे तो ग्लव्स वगैरह पहनते, पीपी मतलब अच्छा प्रोटेक्शन वगैरह, प्रॉपर हाँ पीपी से प्रॉपर आप लोग फुल रहते? ड्रेस रहता, यूनिफॉर्म वगैरह। तो हम्म, उससे क्या होता, अगर वो आया भी तो ऊपर से चलेगा सर का, थोड़ा सेफ रहता, मतलब सेफ एटलीस्ट। रहता। हाँ। और मैंने ये भी सुना कि जो साउथ ऑस्ट्रेलिया की आप एडिलेड की जो बात कर रहे, साउथ ऑस्ट्रेलिया में मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जित पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस साउथ हाँ ऑस्ट्रेलिया को हाँ बोलते वो, हैं। ये परसों मेरे को सुना, मैं जब से मेरे को थोड़ा टेंशन हो रही है, ये बात सच है क्या? हाँ ये बात तो सच है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया बहुत सारा हॉन्टेड प्लेस है, जैसे कि एडिलेड आर्केड भी सुन सकते हो, उसकी भी एक हिस्ट्री है अगर आप बैक में गए तो। एडिलेड आर्केड? हाँ एडिलेड आर्केड रंडल मॉल के अंडरग्राउंड में वो। ओके, जाने देते हो वहाँ पे? नहीं नहीं लो नहीं है, मतलब नीचे का तो अभी तो सील कर दिए, हाँ। नीचे जा नहीं सकते। तो अब यूट्यूब में भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे उसके रिलेटेड, एडिलेड आर्केड अगर आप मारे गो हॉरर या गोस्ट बोल के तो नहीं, बहुत मेरे सारे। को अब से मैं भी क्या है मानो, मैं भी अभी व्लॉग करने वाला हूँ, व्लॉग कर रहा हूँ अभी, ऐसे कोई इंस्पिरेशन पॉडकास्ट डालने वाला हूँ। एक्चुअली मैं भी ये चैनल पे पहले अब जो भी था ना अपन, ये वो डाल लेते थे, मैच रेसलिंग वेसलिंग का डालते थे। तो अभी फिर उसके बाद अपने को भी टाइम नहीं मिला। और भाई ये मेरा भाई है, ठीक है, छोटा, मेरे को इसकी पूरी स्ट्रगल मालूम है। लेकिन ये स्ट्रगल आप लोगों को भी दिखाना का मतलब ये है कि जो भी आप लोग देखेंगे ना, जितने भी लोग देखो भाई, 5 लोग देखे भी ना, तो उनको भी ये कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिलती। तो वो वजह से तो हम लोग क्या है, आर्केड, जो एडिलेड आर्केड बोले, हॉन्टेड प्लेस बोले, पूरा पूरा कवर करेंगे, धीरे धीरे हर चीज़ करेंगे। और इतना स्ट्रगल करे, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हुए। और बोलते ना मामा, ఏమన్నా చేసుకోవరైనా खाली मनम कष्टपड़ते దేవుడు మనతో ఉంటాడు। जो बात है, कितना भी मेहनत करो, कितना भी स्ट्रगल आन दो, अल्लाह साथ देता। बेशक बात है, सही बात है। और हॉन्टेड प्लेसेस भी है, अपन वहाँ भी कवर करेंगे। तो आप कैसा दिख रहा आपको अभी, आप ये सब स्ट्रगल क्रॉस करके आप जो आके यहाँ बैठे, तो कैसा फील हो रहा? अभी तो बहुत बढ़िया फील हो रहा है, अभी लग रहा है कि भाई जिंदगी में एक ऐसी एक बड़ी जंग लड़ ली है, लड़के जीत भी गए बोले सर का दिख रहा। और उसके बाद तो कुछ अल्फाज भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, क्योंकि जो वो बुरा टाइम बोलते ना हर काली रात के बाद अगला सवेरा जरूर आएगा बोल के, तो उस हिसाब से गई मेरी जर्नी तो। बट मैं लास्ट में ये ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा आपके ये कि भाई जो भी आ रहे इंडिया से रहने या कोई भी कंट्री से यहाँ पे आ रहे, तो पहले थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा समझिए, पहले जगह को पहले आप समझिए कि एक्सप्लोर करो, जगह को, मार्केट एक्सप्लोर करो, पहले रहने का ठिकाना देखो, पहले बैंक अकाउंट वगैरह बना लो, TFN ABN सब बना लो। अच्छा, मेरे को TFN से और एक बात याद आई कि मेरे को एक बंदा पूछा, भैया मैं ऑस्ट्रेलिया का वीजा लग गया, मैं आ रहा हूँ। मतलब आ जाओ, कोई बात नहीं, अपने स्टेट में आने वाला है बंदा। तो वो मेरे को बोला कि भैया मैं TFN अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। मैं बोला TFN तो अप्लाई नहीं कर सकते? हाँ कर सकते क्या? नहीं, TFN आप ऑफशोर में तो अप्लाई कभी नहीं कर सकते। तो मैं उसको बोला ऑफशोर में अप्लाई नहीं कर सकते बोले, तो वो मेरे को बोल रहा कि नहीं, मैं एक यूट्यूबर का वीडियो देखा कि वो बोला कि इंडिया से भी अप्लाई कर सकती है। ये बात सच है क्या? नहीं ये बात जरा सी गलत है, क्योंकि ऐसा देखा गया तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आप निकाल लो वीडियो, जिसको हर कोई यूट्यूबर बन गया, मतलब जो भी इंडिया से यहाँ आता तकरीबन वो लोग नॉलेज कुछ रहती नहीं रहती, बट वो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमको की ज्ञान मतलब बांटना बोले सर का। तो ऐसा हो गया कि उन लोगों को कुछ नॉलेज है ही नहीं है, जो भी है चलो, बट एक गलत इंफॉर्मेशन आप नए बंदे को फैला रहे। तो अब जैसा आप बोले, वो बंदा बोला कि TFN ऑनलाइन मतलब इंडिया से अप्लाई कर सकते बोल के, जब तक आप ऑनशोर आए नहीं तब तक आप अप्लाई ही नहीं कर सकते TFN। तो आप मेरे को छोटा सा बोलिए व्यूअर्स को कि ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगने के बाद से क्या करना चाहिए उनको, कि उन लोग को स्ट्रगल जो आपके साथ धोखा हुआ उन लोग के साथ ना हो। तो मैं तो पहली बात तो व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा जी कि जो ऑस्ट्रेलिया आ रहे, तो जितने भी चीज़ें है, टेंशन, हर चीज़, स्ट्रेस, हर चीज़ कोशिश करो कि इंडिया के एयरपोर्ट पे छोड़ के आ जाए। यहाँ आने के बाद पहले अच्छी सी सांस लीजिए, पहले ये एरिया से मतलब पहले बाहर आइए एयरपोर्ट के बाहर, और पहले एकोमोडेशन का देखो पहले। फर्स्ट चीज़ है एकोमोडेशन, क्योंकि जब मैं आया था बाहर निकले तो मतलब कोई लेने वाला था नहीं। तो देखिए कोई है क्या आपके अतराफ में, कोई देखने वाले, मतलब एकोमोडेशन वगैरह है क्या। चलो एकोमोडेशन हो भी गया, उसके बाद सिम कार्ड, बैंक अकाउंट, ये 2 चीज़ ज़रूरी है, नेक्स्ट स्टेप। अब ये 2 चीज़ होने के बाद आपका घर का एड्रेस तो है आपके पास, तो TFN और ABN
ये अप्लाई करना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद पहले अच्छे से थोड़ा देखिए मार्केट क्या है, ज़रा बाहर निकलिए, 4 दोस्ता है क्या बनाइए 4 दोस्ता। उसके बाद इन द मीन टाइम जैसा आपका TFN आ गया वो टाइम पे टैक्स का जॉब अप्लाई करिए, जैसे कि OTR हो गया। OTR में तो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्यूल स्टेशन में। OTR फ्यूल स्टेशन। तो कोशिश करो फ्यूल स्टेशन में वगैरह जॉब तो करने आप ये बोल रहे कि ABN और TFN पे ही फोकस करो, कैश इन हैंड में मत जाओ। मेन फोकस तो ABN और TFN पे रखो। तो TFN बनाने के TFN बनाने के लिए भी वो YouTube पे सर्च करे तो मिल जाता, हम लोग भी बनाने वाले TFN कैसा बनाते। तो आप ये बोल रहे कि TFN और ABN बना के आप ऊबर भी चला सकते स्टार्टिंग में, अगर जब तक आपको जॉब नहीं मिला, आपके सर्वाइवल के लिए। ऊबर कैश इन हैंड मत करो, कैश इन हैंड से आपको कैश इन हैंड कभी मत करो अनटिल अनलेस आपको मैं सख्त जरूरत है कि भैया मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है कुछ करो, क्योंकि कैश इन हैंड में मतलब बहुत निचोड़ देते बंदे को, निचड़ देते और उतने पैसे भी नहीं है और इलीगल एक महीने की कम, एक साल की मेहनत 1 महीने में कराता। हाँ, और अभी पैसा और जीरो। अभी तो गवर्नमेंट भी टाइट हो गई, अगर कल के दिन पकड़े गए इमिग्रेशन में मालूम हुआ इमिग्रेशन में भी पता चला तो प्रॉब्लम, करियर खराब होता। तो बेहतर है दायरे में रह के काम करिए, TFN या ABN पे करिए और 24 घंटे से ज़्यादा मत करो। बहुत सारे लोग मैं ऐसे भी देखा कि ऊबर भी अनलिमिटेड मारते हैं, ये सोचते कि गवर्नमेंट का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, बट वो लोग ये नहीं मालूम कि गवर्नमेंट को आपका हर एक मतलब मूवमेंट पता है उनको, आप क्या कर रहे, किधर हो, कौन सा जॉब कर रहे, क्या हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन है उनके पास। बट वो लोग ये करते हैं, आप दूसरा जब वीज़ा डालते हैं ना, जैसे कि मान लो स्टूडेंट वीज़ा क्या, जब PSW 485 वीज़ा डालते हैं तब आपको रिजेक्शन देंगे, जब चांसेस बढ़ जाते। और अगर आप बहुत बड़ी गलती कर दिए, मतलब आप टैक्स फाइल पे अगर आप अनलिमिटेड काम करें तो आपका इमीडिएट वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, स्टूडेंट वीज़ा जो भी वीज़ा पे आप हो कैंसिल होएगा। तो बस मैं व्यूवर्स को तो ये बात बोला जैसे कि मैं भी कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑस्ट्रेलिया को एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया का जो है कंपेयर टू एक्सपेंसेस कैसा है वो भी बताओ ना, जैसे कि अदर कंट्रीज, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, लंदन हो गया, कनाडा हो गया, उनसे अगर कंपेयर करें तो यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है? अब दो कंपेयर करें तो अब मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त भी है, यूरोप में है, UK, लंदन, USA हर जगह पे है। तो उन लोगों के एक्सपीरियंस से मैं ये डिसीजन पे आया कि ऑस्ट्रेलिया इज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इज बेस्ट एंड अफोर्डेबल कंट्री है। अफोर्डेबल है, हाँ, और इसमें सैलरी वगैरह वेजेस भी अच्छे हैं और एक्सपेंसेस भी उतने नहीं है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जैसे कि रेंट हो गया, ग्रोसरी हो गया, जबकि अभी थोड़ा ज्यादा हुआ, बट एटलीस्ट फिर भी कंपेयर करते तो वो कंट्रीज से फिर भी बेटर प्राइस है अभी। तो ऑस्ट्रेलिया इज वेरी गुड फॉर लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए बहुत अच्छा है और ब्राइट फ्यूचर के लिए अच्छा है। बट आप लोग थोड़ा सा अगर आए भी ना तो थोड़ा सा कैश इन हैंड में जाके अपने आप को डिप्रेस मत कर लो। TFN और ABN के जॉब्स भी है, और जैसे कि ऑनलाइन कोई ऐप से रिकमेंड करते जो इसमें जॉब्स ढूंढ सकते। हाँ, ऑनलाइन ऐप्स तो बहुत है, जैसे कि हो गया इंडीड हो गया, सीग हो गया, जोरा हो गया, ये 3 ऐप्स अभी टॉप पे चल रहे। तो यहाँ पे आपका स्किल फील्ड मतलब जो भी आप फील्ड के हैं कोशिश करो वो रेज्यूम में अच्छे से आप अच्छा बनाए। बहुत सारे ना 2-2, 3-3, 4-4 पेज का बनाते रेज्यूम, तो कोशिश करें सिंपल रखे, अच्छे से इन शॉर्ट में रखें और आपका मेन एक्सपीरियंस ही डालिए। क्योंकि बहुत सारे ने अब जैसे कि मान लो फ्यूल स्टेशन में जॉब कर रहे, मतलब उन लोगों को अप्लाई करना है फ्यूल स्टेशन में, बट वो लोग डालेंगे कुछ मार्केटिंग का एक्सपीरियंस, बिग बाजार में मैं करता था, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, मतलब कुछ अलग ही डालते जो जेन्युइन भी डालते ना, जो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहता वो डालते। हाँ, तो वहाँ पे रिजेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जो फील्ड में डाल रहे वो फील्ड का एक्सपीरियंस ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको जॉब मिलेगी। शॉर्ट लिस्ट तो होता अगर नहीं भी मिला तो, वरना तो शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होता। हाँ, तो आपसे बात करके अच्छा लगा, और 0 से हीरो तक का लेवल लिए आप कुछ भी अगर है कमेंट करके बताओ भाई का स्ट्रगल हमारे, और आने वाले वीडियोस में और अच्छे से अच्छा आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। हाँ, तो अगर आप लोगों को भी अगर कुछ डाउट्स है, कुछ भी अगर नेक्स्ट टॉपिक में अगर कुछ इंटरेस्ट है, कुछ ऐसा जानना है कि हाँ भाई मेरे को इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन होना है आपके व्यूवर्स को, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो क्लियर करने की। तो अभी इतनी बात करें, जो 0 से हीरो तक का स्ट्रगल था वो भी देखे सो है, और बिजनेस भी हमारे भाई एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। और इनके बारे में और एक बात बताऊं आप लोगों को, जो मैं सुना, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आके भी एक रूल है यहाँ पे
कि जब कोई अपने कंट्री से बंदा आएगा तो 2 हफ्ते तक उसका रूम और उसका खाना इनके तरफ से फ्री है। और अगर उसको जॉब मिल भी गया तो उसका रेंट चालू है। अगर उसको तीसरे हफ्ते में भी जॉब नहीं मिला और वो अफोर्ड नहीं कर सकता देना, तो 4th वीक मतलब 1 महीने तक उसको रूम और खाने का फ्री है इनके तरफ से। और आपको और मेहनत करो और कामयाब बनो, हमारी दुआ है। और ऑडियंस, आप लोग भी कुछ भी छोटा मोटा डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है ना भाई? चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है भाई, चलो। हाँ सब कल मामा मल्ला नेक्स्ट वीडियो ला।